गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल माय फिनोमिनल वॉरियर्स। मैं एक बार फिर से आप सभी का इस बेहतरीन ट्रेनिंग के अंदर स्वागत करता हूं और मैं एक बार फिर से आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि जो लोग आज इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं हैं, दे आर गोइंग टू मिस समथिंग रियली 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 इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड, न्यू आईबीआई ट्रेनिंग कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो केवल और केवल एक नए व्यक्ति के लिए होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेनिंग, मैंने एक लाइन कहीं पे पढ़ी थी जिसके बाद मैंने अपनी लाइफ में हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करी। जिम रॉन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेल्स स्पीकर रहे हैं, मैनेजमेंट गुरु रहे हैं, उनकी एक वीडियो में सुन रहा था और उस वीडियो में उन्होंने बोला था कि डू यू नो व्हाट इज द बेस्ट ट्रेनिंग। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो बेस्ट ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग होती है जिसको आप मिस करते हैं। द वन ट्रेनिंग यू मिस इज द बेस्ट ट्रेनिंग ऑफ योर लाइफ। उस लाइन ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद पूरी शिद्दत से मैंने हर एक ट्रेनिंग को अपनी लाइफ के अंदर अटेंड करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी एक लाइन, कौन सा एक शब्द, कौन सा एक आइडिया आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। एंड न्यू आईबीआई ट्रेनिंग इज नॉट ओनली फॉर न्यू पीपल, ये उन लोगों की ट्रेनिंग है जो इस बिजनेस में हमेशा नए बने रहना चाहते हैं, जो इस बिजनेस के अंदर ऑब्सोल्यूट नहीं होना चाहते, जो इस बिजनेस के अंदर खत्म नहीं होना चाहते। माय डियर फ्रेंड, कल मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक वीडियो सुन रहा था। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि अपने यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनको एक एग्जाम दिया करने के लिए। जब वो एग्जाम दिया तो उसके बाद उनका जो असिस्टेंट था उसने भी उस एग्जाम को देखा। तो असिस्टेंट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि सर, क्या ये एग्जैक्टली वही एग्जाम नहीं है जो आपने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को दिया था? ये तो हूबहू वही क्वेश्चन पेपर है जो आपने लास्ट ईयर वालों को दिया था, एग्जैक्टली सेम। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, हाँ, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन पेपर है जो मैंने लास्ट ईयर वालों को दिया था, एग्जैक्टली सेम। तो जो असिस्टेंट था वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि इतने बड़े लेवल का व्यक्ति ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि जो एग्जाम पेपर उसने लास्ट ईयर वाले बच्चों को दिया, एग्जैक्टली वही पेपर उसने आज वालों को भी दे दिया, इस बार वालों को भी दे दिया। तो उसकी उस दुविधा को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझा और जवाब दिया, माय डियर फ्रेंड, पिछले एक साल में जवाब बदल चुके हैं। इस एक साल के अंदर दुनिया ग्रो कर चुकी है, इस एक साल के अंदर टेक्नोलॉजी ग्रो कर चुकी है, इस एक साल के अंदर उन्हीं सवालों के जवाब बदल चुके हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस बदलती टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बिजनेस के करने के तरीके भी बदल रहे हैं। बट कुछ लोग आज भी इस बात को सोच के बैठते कि क्योंकि वो 15 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है। पर माय डियर फ्रेंड, पड़े पड़े पानी के अंदर भी गंदगी आ जाती है, पड़े पड़े इंसान भी खत्म हो जाता है, पढ़े पढ़े आप किसी गाड़ी को छोड़ दीजिए, वो गाड़ी भी खत्म हो जाती है। सो वी नीड टू कीप लर्निंग। और न्यू आईबीआई ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है माय डियर फ्रेंड जो इस बात को समझता है कि चाहे कितनी भी बड़ी इमारत बनानी हो, उसकी शुरुआत उसी एक ईंट से होती है। चाहे कितनी ही बड़ी लंबी सेंटेंस लिखना हो, कितना ही बड़ा पैराग्राफ बनाना हो, कितना ही बड़ा आपको कुछ भी करना हो, उसकी शुरुआत उन्हीं 26 अल्फाबेट से होती है, उन्हीं उसी काखा गा और वर्णों से होती है। आपने चाहे कितना ही लंबा डिस्टेंस क्यों ना ट्रैवल करना हो, शुरुआत वो पहले कदम से ही होती है और वो कदम कभी आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और आज इस ट्रेनिंग को प्रेजेंट करने के लिए, इस ट्रेनिंग को आपके सामने रखने के लिए एक बेहतरीन इंसान जो हम सभी के दिलों में बसते हैं, हम सभी लोग उससे उनसे मोहब्बत करते हैं,
उनकी शख्सियत को पसंद करते हैं, उनको तारीफ करते हैं, क्योंकि वो उसके लायक हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने, मैं हर बार उनके बारे में बोलता हूँ, ही इज माय मेंटोर, और उन्होंने इतने बड़े बड़े नेटवर्क क्रिएट करे हैं माय डियर फ्रेंड, उतने लोगों को उस कामयाबी तक पहुंचाया है, उन प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचाया है जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा चैलेंजिंग थे, कहीं ज्यादा टफ थे, कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में थे, जिसका सपना आज भी कई लोग देखते तक नहीं है। तो अगली जो आवाज आप सुनेंगे वो उसी शख्सियत की होगी। मेरी बातचीत करने का समय भी इतना ही है, सो प्लीज हेल्प मी इनवाइट विद अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज इन योर हार्ट, इन विद योर हैंड्स, भले ही हमें दिखे नहीं, बट आई कैन फील द एनर्जी। सो प्लीज हेल्प मी इनवाइट माय मेंटोर, a great speaker, a great human being, a gem of the personality, a corporate trainer for the last 20 years, who has trained several people across the country, in many different countries. Please help me invite the one and only Mr. Vijender Sajwan. Over to you, sir. Please take forward from here. Thank you so much, Anurag ji. Thank you so much for this warm welcome. You are the best, brother. You are the best. You bring a great energy in the room, and that is why पूरी community आपका fan है, और ये energy जो आप carry करते हैं वो हम अपने घरों के अंदर, अपने comfort zone में भी इसको feel कर पा रहे हैं. Thank you so much for this warm welcome. I hope मेरी आवाज clear होगी, sir. Yes, sir. Yes, loud and clear. Thank you. Thank you. सो दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है आज की इस ब्राइट मॉर्निंग में। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। आज वीकेंड है, सैटरडे है, और हम सभी लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, एंड फिर एक जज्बे के साथ कि कुछ नया सीखना है यार। एंड ये नई, जैसे अनुराग सर ने बताया अभी हमें कि किस तरीके से सीखना बहुत जरूरी होता है हम सभी के लिए, और किस तरीके से अगर हम लर्निंग करते हैं और उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो डेफिनेटली आपको एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स, बहुत ही प्रोडक्टिव आउटपुट देती है। मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है, जैसे अनुराग सर ने बताया, और मैं पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हूँ। अलग अलग वेंचर्स के साथ एसोसिएशन रही, बहुत सारे लोगों से सीखने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों को सिखाने का मौका मिला, और इस पूरी जर्नी में मैंने एक चीज सीखी है कि लर्निंग इज अ जर्नी, लर्निंग इज अ कंटिन्यू जर्नी। आपको इसको कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे सब कुछ आ गया है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव, बहुत ही नुकसानदायक, विनाशक साबित हो सकता है। आप इस बात का एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि आपको, अगर आप सभी लोग, आई होप ये बहुत इंटरेक्टिव तो नहीं हो पाएगा इस सेशन, लेकिन मैक्सिमम लोग जो आज जूम कॉल में है, सभी लोग नहाए होंगे, मतलब स्नान किया होगा, बाथिंग लिया होगा। अब अगर आज आप बात नहीं करेंगे, अगर आप सुबह उठे होंगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत गंदे हो रखे थे, आप रोज कपड़े चेंज करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। लेकिन अगर आप एक दिन चेंज नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन नहीं नहाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन नहीं नहाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर लगातार, अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर करेंगे, नहाने की इंपॉर्टेंस को, कपड़े बदलने की इंपॉर्टेंस को, तो आप पाएंगे कि एक समय के बाद लोग भी नोटिस करने लग गए हैं कि आप नहाए नहीं हैं, आपके कपड़े बहुत गंदे हैं। जबकि डेली बेसिस पे जब आप कपड़े चेंज करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता है। हमारी फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एंड कितनी पावरफुल बात अनुराग सर ने कहा कि ये नए एसोसिएट्स के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस के अंदर नयापन रखना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं कि दुनिया के अंदर जो बेहतरीन चीजें हैं, जो द बेस्ट ऑफ द लिटरेचर हो सकता है, वो लिखा जा चुका है। द बेस्ट ऑफ द वीडियो, बेस्ट ऑफ द मूवीज बनाई जा चुकी हैं। बहुत सारी शिक्षाप्रद चीजें ऑलरेडी यहाँ पर हैं। अब मौका है उनको इंप्लीमेंट करने का। हम लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। हर एक सब्जेक्ट पे जो भी सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी विषय की आप बात करें, किसी भी फील्ड की आप बात करें,
उसको लेके दुनिया भर का बुक्स, दुनिया भर का लिटरेचर, दुनिया भर का वीडियो, ऑडियो, मूवीज और ब्रॉडकास्ट, दुनिया भर की चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। चाहिए एक सज्जन, एक व्यक्ति जो इनिशिएट कर सके उन चीजों को अपनी लाइफ में लागू करने के लिए, मतलब अपना पहला कदम उठाए कि उनको अपनी उन ज्ञान को, उस ज्ञान को जो भरा पड़ा है उसको लागू किया जाए अपनी लाइफ के अंदर। माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग इसी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बीच में आते हैं एंड जो लोग ऑलरेडी पुराने अचीवर्स हैं, मैं देख पा रहा हूं आज हमारे पास इस जूम कॉल के अंदर 450 लोग हैं। इन 450 लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए भी रोल मॉडल हैं। दे हैव अचीव सच अ ग्रेट हाइक, बड़ी अचीवमेंट्स उन्होंने लिया है, वो अपनी टीमों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लेकिन आज भी वो यहां पर है। और ये चीज इस बात को पुख्ता करती है कि बेसिक रिमेन द सेम, बेसिक रिमेन द सेम, बेसिक रिमेन द सेम फॉर एवरीवन, चाहे वो नया व्यक्ति हो चाहे एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आज आप विराट कोहली को देखते हैं कि लेजेंडरी क्रिकेटर है, लेकिन वो डेली प्रैक्टिस करता है, वो 4-5 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों? उसको तो अपने कंफर्ट जोन में चले जाना चाहिए था। इतने इंटरनेशनल खिताब उसके नाम पे आ चुके हैं। एक अच्छे धावक, एक अच्छे एथलीट्स को अगर आप देखेंगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, उनकी दिनचर्या को अगर आप देखेंगे तो बेसिक्स ट्रेनिंग्स को हमेशा फॉलो करते हैं। वहीं पे उनका सीक्रेट है, वहीं पर वो सीक्रेट है जो उनको उस मुकाम तक लेके जाता है। और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग में, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोस्ट फंडामेंटल चीज है, जो रोज की प्रैक्टिस की चीज है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कुछ दिन नहीं करेंगे तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नजर आने वाला नहीं है, तो शुरुआत में ही इंपैक्ट नजर नहीं आता है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज एंड बाद की स्टेज में ये नॉन क्योरेबल हो जाता है, चाहे वो कोई बीमारी ही क्यों ना हो। अगर हम शुरू में अपनी हेल्थ को अवॉइड करेंगे तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप पाएंगे कि अब वो इतना बड़ा तब्दीली आपकी फिजिक्स में हो चुका है कि वो उसको चेंज करना अब बहुत बड़ा हार्ड काम हो गया है, या उसको तब्दील करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में थोड़े स्टेप्स में, बेबी स्टेप्स में अगर उन कामों को करेंगे, कंटिन्यूटी में करेंगे एंड लाइफस्टाइल में करेंगे, तो ये आपकी जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा और आपको कभी भी नहीं पता चलेगा। दुनिया आपको बताएगी कि आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। मैंने अभी एक टर्म यूज किया, लाइफस्टाइल। दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज जैसे ट्रेनिंग आया, 11 बजे की ट्रेनिंग है, तो बहुत सारे लोगों को ताहिर साहब ने मैसेज भेजा, बहुत सारे लोगों ने, उनके लीडर्स ने मैसेज भेजा, कॉल भी किया होगा कि भाई आ जाओ, जूम कॉल शुरू हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया होगा कि सैटरडे को 11 बजे हमें एक जूम कॉल होती है जो ट्रेनिंग की होती है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज को एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं तो वो हमें पेनफुल लगती है, अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन जो चीज हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है उसको हम बहुत आसानी से लेते हैं। जैसे जिन लोगों के पास बाइक है, जब वो कार लेके आएंगे तो वो कुछ दिन तक अनकंफर्टेबल रहेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, उस राइड को, मतलब उनको लगेगा पूरी दुनिया उनको देख रही है। लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी लग्जरियस गाड़ियां हैं, उनके लिए एवरीडे अफेयर बन चुका है। एक छोटे बच्चे के लिए टूथब्रश करना बहुत अनकंफर्टेबल होता है शुरुआत में, और हमें जबरदस्ती अपने बच्चों को वो आदतों में लाना पड़ता है। लेकिन आज अपने आप से पूछिए कि अगर आप टूथब्रश नहीं करेंगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, अगर आप नहाएंगे नहीं तो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो किसी टाइम पे ये चीजें आपके जीवन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फोर्सफुली इसको आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दिया गया एंड नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। कुछ लोगों का एक्सरसाइज करना, 15 मिनट की वॉकिंग लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं बिना ब्रेकफास्ट के नहीं रह सकता, कुछ लोग बिना चाय के नहीं रह सकते, कुछ लोग चाय पीते ही नहीं है, उन्होंने चाय को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दिया है। माय डियर फ्रेंड, कुछ फंडामेंटल चीजें हैं। अब जिस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो बातें अगर आप
इसको एक्सटर्नल सोर्स के तौर पे लेंगे कि वीरेंद्र हमें बोल रहा है और हमें इसको मानना पड़ेगा, मजबूरी वाली अगर बात है, तो शायद ये आपको अनकंफर्टेबल बनाएंगे और आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन द मोमेंट आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, एंड ये मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल, तो आप बहुत नेचुरली इन एक्टिविटीज को करना शुरू करेंगे और इसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे, आपकी टीम पे, आपकी ग्रोथ पे, आपकी सफलता पे हर जगह नजर आने वाला है। लोग अपनी डाइट्स का चार्ट बनाते हैं और 6 महीने तक डाइट के चार्ट को फॉलो करते हैं, उसके बाद बड़ी मजबूरी में कि नहीं इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे ये खाना है, और 6 महीने में फिट हो जाते हैं। लेकिन 8 महीने बाद अगर आप उनको देखेंगे तो वो डबल ऑफ द वेट गेन कर चुके होते हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने उस काम को मजबूरी में किया होता है, उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बना। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा ही बना लें कि मुझे केवल हेल्दी फूड खाना है, नेचुरल डाइट्स पे रहना है, मैं अल्कोहल या दूसरी चीजों को अवॉइड करूंगा, मैं 15 मिनट की एक्सरसाइज करूंगा इन एनी केस, चाहे मैं कहीं पे भी हूं, तो आप देखेंगे कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप एक हेल्दी बॉडी के मालिक होंगे। एंड ये पॉसिबिलिटीज तब बनती हैं जब आप एक्सरसाइज को या उस डाइट्स को अपने रूटीन का नेचुरल लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं। आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक से हम बात कर रहे हैं न्यू IBI, इंडिपेंडेंट बिजनेस इन्फ्लुएंसर ट्रेनिंग। तो जब हमारे पास जिन बारे में हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करें, तो आज एक सिंपल वार्निंग है। कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अभी अनुराग सर ने बोला वीरेंद्र सजवान के बारे में कुछ मतलब इंट्रोडक्शन दिया, एंड समबडी मतलब आउट हियर इज एक्सपेक्टिंग कि यार कुछ जबरदस्त मिलने वाला है। तो मैंने आपको शुरुआत में बोला है, बेसिक रिमेन द सेम, बेसिक रिमेन द सेम फॉर द फेलियर, फॉर द सक्सेसफुल पर्सन, दोनों के लिए। डिफरेंस ये होता है कि उस बेसिक को बार बार वो सक्सेसफुल जो व्यक्ति है वो बार बार उन बेसिक्स को रिपीट करता है, एवरी सिंगल डे उनको रिपीट करता है। एंड फेलियर सोचता है कि यार कर तो दिया, कल तो किया था, तो ये दोबारा वही चीज तो है, क्यों रिपीट करना है? ये डिफरेंस है। तो ये ट्रेनिंग बहुत ही बेसिक है, लेकिन बेसिक चीजें हमेशा आपको रिजल्ट डिलीवर करती हैं, बिकॉज ये फंडामेंटल पे बेस्ड होती है माय डियर फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के एजेंडा क्या है, आज का किस बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक बिजनेस की, ऐसी बेसिक्स के ऊपर जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है, बेसिक ऑफ बिल्डिंग सक्सेसफुल बिजनेस पहला टॉपिक रहेगा, जिसमें हम कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे। कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो आप कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे होंगे, एंड उसमें क्या अल्टरेशंस किए जा सकते हैं जो सही फाइन ट्यून अप किया जा सके उसको। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक जहाज खराब हो जाता है किसी बंदरगाह पे, एंड सारे टॉप मोस्ट वहां के जो मैकेनिक्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि भाई इसको देखो ये क्यों खराब हो गया, चालू नहीं हो रहा है। तो सब अपनी अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद हार जाते हैं। फाइनली किसी ने बताया कि हाँ भाई बाजू में एक जो पोर्ट के पास एक मैकेनिक है, बहुत बूढ़ा बुजुर्ग है, बहुत तजुर्बेकार है, उसको एक बार बुला लिया जाए। तो उसको बुला लिया जाता है। तो वो बुला लिया जाता है। अब बुलाने के बाद उसकी हालत को देखकर, मतलब उसके तजुर्बे को, मतलब उसकी आउटर पर्सनैलिटी को देखकर लगता नहीं था कि ये कुछ कर पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े इंजीनियर्स आके अपने दिमाग को लगा चुके थे। उस बूढ़े मैकेनिक ने उस इंजन को इन्वेस्टिगेट किया, उसका थोड़ा जायजा लिया, एंड फाइनली एक जगह पे हल्की सी हथौड़ी मारी, एंड वो इंजन स्टार्ट हो गया। नाउ द कैप्टन ऑफ द शिप वाज सरप्राइज, उसे लगा तुक्का लग गया भाई इसका। तो वो बोलता है भाई इसको बंद करके देखो, दोबारा चालू करो। वो दोबारा चालू करता है, फिर स्टार्ट हो जाता है 3 बार 4 बार, या वो कंफर्म हो जाता है कि अब जो शिप का इंजन है ये ठीक हो चुका है। वो उससे बोलते हैं कि भाई आपका बिल क्या है। वो उनसे 10,000 रुपए मांगते हैं माय डियर फ्रेंड, 10,000 रुपए। अब जब कैप्टन के पास ये बात जाती है कि 10,000 रुपए किस बात की, भाई एक छोटी सी हथौड़ी उसने मारी, टक से आवाज आई, और उसके बाद ये 10,000 रुपए का थोड़ा बाइफर्केशन तो दो। जैसे हम लोग मैकेनिक से बोलते हैं आपने इतना बिल दिया तो बताओ तो सही क्या क्या हमारे इसमें स्पेयर पार्ट डले हैं। तो उसने बोला कि इसका पूरा डिटेलिंग मुझे दो, एंड मैकेनिक ने उसको डिटेलिंग दिया। डिटेलिंग वाज कि
10,000 में से 9,999 रुपए, 9,901 रुपए, 1 रुपए हथौड़ी मारने का। तो देवर हैप्पी, पहला लाइन पढ़ के, अरे वाह, 1 रुपए हथौड़ी मारने का। और 10,999 रुपए हथौड़ी कहां मारनी है इस बात के, क्योंकि अगर ये पता होता कि कहां हथौड़ी मारनी है तो जो मैकेनिक आए थे वो भी इस काम को कर सकते थे। तो ये तजुर्बा जो होता है ये बहुत मायने रखता है माय डियर फ्रेंड। आपको किस तरीके से बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है, कब करना है, उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बहुत ही फाइन ट्यूनिंग अगर आप कर पाए तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और ये बहुत ही माइक्रो थिंग्स होती हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे मीथर के डैशबोर्ड को, हम बात करेंगे नेक्सराइज के यूएसपी को, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के बारे में बात किया जाएगा, मीथर नेक्सराइज और हमारी उस इकोसिस्टम के उन एलिमेंट्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि जो मेजर एलिमेंट्स हैं। एंड फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे इस पूरे सेशन के बाद में। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि पूरी स्टोरी, कहानी का सार आपके पास अगर पहले से है, मतलब अगर आप उसका एसेंस को पहले मान के चलें कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, क्या चीज हम सीखने वाले हैं, तो उसका बड़ा मतलब वो एक लैंडमार्क के तौर पे आपके लिए काम करता है और आपको पता होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक और बिजनेस में अगर सफलता आपको चाहिए तो उसको लिए हमें कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है और वो बहुत ही क्रिस्पी है। कोई बहुत लंबा लेक्चर नहीं रहेगा, सिंपल 4 बेसिक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको आती हैं, सारी चीजें ऑलरेडी किसी न किसी फॉर्म में आपके पास होंगी, लेकिन क्या करें उनके ऊपर धूल जो जम गई है, तो धूल को हटाने का काम, उसको ब्रशिंग करने का काम मैं करने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड, 4 बेसिक स्किल्स आपको जाननी बहुत जरूरी है अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद 3 कार्डिनल रूल्स हैं, ऐसे नियम जो आत्मा है इस बिजनेस की, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आपकी बिजनेस में कभी भी आपको किसी टाइप का दिक्कत नहीं आने वाला है। मतलब हमेशा आपको एक एज अ पर्सन, आपको एक बेहतरीन पर्सनालिटी के तौर पे जाना जाएगा, आपकी टीम आपका रिगार्ड करेगी और जो जिस टाइप के डिफरेंसेस टीमों के अंदर आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे अगर इन 3 कार्डिनल रूल्स को आप फॉलो करेंगे। उसके बाद 6 ऐसे काम जो आपको डेली करने चाहिए एंड रिलीजियसली करने चाहिए, यानी 6 काम आपकी डेली लाइफ में आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाना चाहिए। जैसे ब्रशिंग करना आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, प्रेस किए हुए कपड़े पहनना आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, एक पर्टिकुलर गाड़ी आप ड्राइव करते हैं वो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, एक घर में आप रहते हैं वो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं बहुत सारे लाखों लोगों के लिए वो अभी भी एक ड्रीम है, अभी भी उसकी कल्पना बहुत करोड़ों लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन वो आपके लिए एवरीडे अफेयर बन चुका है। तो ऐसे 6 डेली टास्क के बारे में हम बात करेंगे जो आपको रोजमर्रा के जीवन में करने हैं एंड वो बाय डिफॉल्ट नेचुरली आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाने चाहिए। उसके बिना आपको ऐसा लगेगा यार घुटन हो रही है, आज तो कुछ सफोकेशन फील कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज ये जो 6 टास्क में से एक टास्क रह गया मेरा। जिस दिन आप ब्रश नहीं करेंगे उस दिन आपको ये फील आता है। सेम तरीके से ये डेली टास्क भी आपकी रूटीन का, लाइफस्टाइल का हिस्से बन जाना चाहिए। तो 4 बेसिक की बात करते हैं। सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग, वेरी कॉमन टॉपिक, लेकिन लोग क्या करते हैं, लिस्ट बिल्डिंग, अरे ये तो हमें पता ही है। माय डियर फ्रेंड, लिस्ट बिल्डिंग की जब बात आती है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, मेरे पास उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लोगों का नंबर है, नाम है। दिस इज कॉल्ड री इन्वेंटिंग द व्हील। पहिए का खोज, चक्का जो होता है ना पहिया, उसका खोज मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा खोज था। रेवोल्यूशनाइज कर दिया उसने मानवीय जीवन को। चक्के का खोज, अब चक्का जो बना गोल बना, हाँ उसमें इंप्रूवमेंट्स हुए, पहले वो पत्थर का बना, फिर लकड़ी का बना, फिर रबड़ का बना, आज की डेट में अलॉय व्हील और पता नहीं क्या क्या कितने कितने अच्छे रबर्स उसमें आ गए हैं। लेकिन जो चक्के का शेप है ना दोस्त, वो वही का वही है। अगर हम में से कोई एक बुद्धिजीवी व्यक्ति बोलता है यार बहुत हो गया है, अभी चक्के को अभी कुछ अपने तरीके से बनाएंगे, तो क्या चकोर बनाएंगे? गोल के अलावा किस शेप में उसको बना सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े? नो वे। तो सिस्टम है, कुछ बेसिक्स हैं इस इंडस्ट्री के कि आपको लिस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, नेम का लिस्ट बनाना पड़ेगा।
वो लिस्टिंग के लिए, उस लिस्टिंग के लिए आपको पेपर और पेन या डायरी, एक बहुत बेहतरीन डायरी रखी है। एंड जब आप ये डायरी रखते हैं, आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होती है, तो जब आप सामने वाले को मिलते हैं तो नेटवर्किंग में एक काम होता है जिसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट थ्योरी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आपको मिलेगा नहीं ये टॉपिक जनरली। डोमिनो इफेक्ट थ्योरी क्या बोलती है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं वो काम का इंपैक्ट 1 महीने बाद मिलने वाला है, उस काम का जो असर है वो 1 महीने बाद मिलने वाला है। आज आपने एक सीड बो दिया, एक बीज बोया, और वो आम का बीज है, तो ये कल्पना मत कीजिए कि तीसरे दिन आपको आम मिलने लग जाएंगे। लेकिन हाँ, प्रोसेस ऑन हो चुका है, वो बीज बोया है, तो कुछ दिनों बाद वो अंकुरित होगा, उसके बाद उसको अच्छे खाद पानी के बाद, और हो सकता है कि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो एक पॉसिबिलिटी 5 साल के बाद एक पौधा भी आपको मिले, एक्सेप्शनली ऐसा भी हो सकता है। तो नेम की लिस्ट जब आप बनाते हैं और आप उसको अपने फोन के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं, बल्कि एक बहुत खूबसूरत सी डायरी आपके पास है, और उस डायरी को लेकर आप जब अपने होने वाले, जो आपके साथ ज्वाइन करने वाला व्यक्ति है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, उसके सामने खोलते हैं, तो एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। उसको आपके बिजनेस का सीरियसनेस समझ में आता है, उसको लगता है कि यार व्यक्ति कितना सीरियस है। एंड बिलीव मी, जब आप हाथ से लिखते हैं किस चीज को, तो वो आपके ब्रेन के अंदर इम्बोस्ड होती है, आपके ब्रेन के अंदर इनग्रेव्ड होती है। एंड जब वो ब्रेन के अंदर इनग्रेव्ड होती है, तो आपके पास बहुत बड़ा एक कनेक्टिविटी बनता है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ। तो नेम की लिस्ट बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे, प्लान शो कैसे करना है, फॉलोअप्स एंड फॉलो थ्रू किस तरीके से होगा। ये 4 चीजें, ये 4 टेक्निकल टर्म्स है माय डियर फ्रेंड। अगर आप इंडस्ट्री के अंदर हैं तो लिस्टिंग ऑफ द नेम, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, शो द प्लान एंड फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, ये 4 चीजें आपको टेक्निकली समझने की जरूरत है। बात करते हैं सबसे पहले नेम लिस्ट की। मैंने आपको बताया कि बहुत जरूरी है आपको इसको फिजिकल फॉर्म में उतारना। आपके पास कितने नंबर्स हैं, कितने व्हाट्सएप आते हैं, आप अपना फोन देखिए ना, कितने व्हाट्सएप आप चेक करते हैं। तो टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटी आप, अनुराग भाई हमेशा मैं उनके उस डायलॉग के लिए बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूं कि लोग अपने या तो जानकार से खरीदते हैं या जानकार से खरीदते हैं, यानी या तो एक्सपर्ट से खरीदते हैं या नॉन व्यक्ति से खरीदते हैं, किसी स्ट्रेंजर से नहीं खरीदते हैं। अब आप अगर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और आप स्पैमिंग करते हैं, दुनिया भर को आप मैसेज डाल रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद यू, क्योंकि ना तो आप अपने आप को एक्सपर्ट जाहिर कर पा रहे हैं और ना ही आप अपने आप को नॉन जाहिर कर पा रहे हैं, मतलब ना तो जानकार ना जानकार। तो नेम की लिस्टिंग के लिए हमें लोगों को एज अ रॉ मटेरियल लेके चलना चाहिए। यू नीड टू हैव अ डायरी, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, और उस डायरी में आपकी जो लिस्टिंग है, जो नेम की लिस्टिंग है, वो रोज एड ऑन होनी चाहिए। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा, आपको अगर फ्रूट्स के 1 किलो फ्रूट्स में 1 किलो जूस निकलता है, 1 किलो फ्रूट्स को अगर आप मिक्सर में डालते हैं तो एक गिलास जूस का निकलता है। तो अगर आपको 2 गिलास चाहिए तो आपके पास 2 किलो फ्रूट्स एटलीस्ट होने चाहिए। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 की है, आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे पास 1 किलो फ्रूट्स हैं और मुझे 2 गिलास जूसेस चाहिए, बिकॉज वो रेशियो वही रहेगा। तो इसलिए अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपका लोग हैं। एंड इन लोगों की मात्रा हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। जितना बड़ा क्वांटिटी होगा उतना बड़ा उसका आउटपुट होगा, उतना बड़ा आपका टीम साइज होगा, और जितना बड़ा आपका टीम साइज होगा, एवरेज यूनिवर्सली काम करती है माय डियर फ्रेंड। जितना बड़ा आपका टीम साइज होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता की गुंजाइश होगी, उतनी बड़ी आपकी इनकम की गुंजाइश होगी, उतने बड़े आपके चांसेस एक बड़ी लीडरशिप के होंगे। तो रॉ मटेरियल है, उनके नाम लिखने हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं। अब ये सभी लोग जिनको आप जानते हैं उनको प्रीजज नहीं करना है। प्रीजजिंग मतलब हम लोग पहले से बोल देते हैं, हम पहले से सोच लेते हैं ये नहीं करेगा बिकॉज ही इज ऑलरेडी हैविंग दिस मच ऑफ थिंग, ये वाला नहीं करेगा बिकॉज ये तो बिल्कुल गरीब है, ये नहीं करेगा बिकॉज ये तो बिल्कुल अनपढ़ है, ये नहीं करेगा बिकॉज ये तो बहुत अमीर है, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये मेरी बात सुनेगा नहीं। अब देखिए,
आपके हिसाब से पढ़ा लिखा करेगा नहीं, इसलिए आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए, इसके लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। आपके हिसाब से आपके हिसाब से अनपढ़ व्यक्ति नहीं करेगा बिकॉज इसमें पढ़ा लिखा चाहिए। एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि आप उतने इंटेलिजेंट नहीं है। एक बहुत अमीर व्यक्ति इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप को लगता है उसके पास सब कुछ है। और एक गरीब व्यक्ति इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे ज्वाइनिंग करने का भी पैसा नहीं। तो इस प्री जजिंग में अगर आप रहेंगे तो आप एक सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं लिख पाएंगे। आपको एक चीज रखनी पड़ेगी और वो है प्रोस्पेक्ट की जगह आपको उसको सस्पेक्ट बनाना पड़ेगा। किस तरीके से कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं इस व्यक्ति की लाइफ में कोई तब्दीली कर सकता हूं। अगर इसके पास बहुत पैसा है, क्या इसके पास टाइम है उसको एंजॉय करने के लिए? अगर इसके पास पैसा नहीं है तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं इसकी लाइफ में भी वो सब चीजें आए? तो और क्या ये व्यक्ति एम्बिशियस है? अगर वो एम्बिशियस है तो इट मस्ट बी इन योर लिस्ट माय डियर फ्रेंड। वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए अगर वो कहीं ना कहीं उसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है। आपके पास ये हैंड रिटन और प्रिंटेड लिस्ट होनी चाहिए, हमेशा हैंडी होना चाहिए। आपके पास वो डायरी होनी चाहिए। एंड इसके लिए इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फार्मूला के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेंड्स फार्मूला कैसे काम करता है। एंड दिस इज लाइक अभी इंडस्ट्री बहुत पुरानी हो चुकी है और ये कोई भी नई चीज नहीं है जो आपको बताई जा रही है। मतलब इट्स ऑलरेडी बीन लाइक बहुत लंबे टाइम से हमारी कम्युनिटी के साथ ये चीजें बताई जा रही हैं। लास्ट टाइम अनुराग सर ने भी इस पे ट्रेनिंग लिया था। तो ये फ्रेंड को अगर मैं डिफाइन करूं तो पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स, एफ स्टैंड फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उन लोगों की लिस्ट बनाइए आप कि आपके सबसे नजदीकी लोग कौन हैं। वो लोग जो आपके नजदीकी दोस्त हैं, वो लोग जो आपके फ्रेंडली फैमिली के लोग हैं, उनको अपनी लिस्ट में सबसे पहले आप शामिल कीजिए। देन रिलेटिव्स एंड रेफरेंसेस। जब भी हम किसी को प्लान देते हैं तो ये लिस्ट आपकी किस तरीके ऐड ऑन होती है। जैसे मैं आपके पास प्लान देने आया तो सबसे पहले मैं आपको प्लान के बारे में मेरी पहली जो चॉइस है वो ये है कि आप मीथर नेक्सराइज कम्युनिटी का हिस्सा बने। अगर किसी कारण से अभी आप नहीं बन पा रहे हैं तो मैं आपसे ये बोलूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट कि क्या आपकी नजरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी को लेके इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो लाइफ में कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में वैल्यू एड ऑन करना चाहते हैं, एंड जो चाहते हैं वो एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब वो एक पार्ट टाइम सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए जाना चाहते हैं। तो वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसा होता है कि हमारी ये प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन नहीं होती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो बता रहा है, यार एक मेरा दोस्त है जो यही काम करता है और जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में उसका काफी इंटरेस्ट है, वो टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ही एम्बिशियस है, तो मैं उसका रेफरेंस दे सकता हूँ। लेकिन दूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मांगा नहीं जाएगा, आपको वो मिलेगा जो आप मांगेंगे। तो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो रेफरेंसेस को आप जरूर मांगे कि सर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा आपके फ्रेंड सर्कल में जो टेक्नोलॉजी को लेके अवेयर हो और जो चाहता हो अपनी लाइफ में कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, तो मोस्ट ऑफ द लोग आपको इस टाइप के रेफरेंसेस देंगे और वो कहीं ना कहीं आपकी एड ऑन लिस्ट में आएगा। और वो लोग अब स्ट्रेंजर नहीं होंगे बिकॉज अब आप जब उनको कॉल करेंगे तो आप बोलेंगे कि आपका एक दोस्त है वीरेंद्र जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको अपना प्रोजेक्ट डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि आप सबसे एलिजिबल व्यक्ति हैं उनके ग्रुप में जिनके साथ बात की जानी चाहिए। तो इस टाइप की आपकी रेफरेंसेस की वजह से आपकी जो लिस्ट है वो दिन ब दिन ग्रोथ करती है। आपके इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं कि आपने जहां पर जिन संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं वहां पर आपके जो रिलेशन है उनको आप लिस्ट में ला सकते हैं। आपके एजुकेशनल कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं जहां पर आपने पढ़ाई की, जहां पर आपने स्कूलिंग की, जहां पर आपने कॉलेज की, आपके ट्यूशन, मतलब ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, ये आपकी रेफरेंस के लिए कि किस किस टाइप के लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपके नेबर्स से आप बात कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हुए आप गुड मॉर्निंग राम राम करते हैं उन लोगों के साथ, तो उनसे आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देन यू कैन हैव देम इन योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। और जो डिस्टेंस के लोग हैं, डिस्टेंस में जो रहते हैं आपके, चाहे रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, उनको आप ले सकते हैं। एंड फाइनली स्ट्रेंजर्स आर द वन जो रियल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लिस्ट के अंदर, हमारी सफलता के अंदर। स्ट्रेंजर्स आपको आपकी जर्नी में मिल सकते हैं, स्ट्रेंजर्स आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं, किसी इवेंट पे मिल सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं जो आपके घरों के अंदर प्लम्बर आता है या फिर कई बार कोरियर बॉय आता है या बहुत सारे आपके रिप्रेजेंटेशंस के लिए आते हैं कंपनी के लोग, वो स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, वो आपकी लिस्ट में हो सकते हैं। एंड ये सभी लोग मिलकर
अगर आप देखेंगे तो आपके पास इतना बड़ा रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा कि आप उसका एवरेज आउटपुट आना ही आना है। एक थ्योरी है 80-20 रूल्स की, तो आपका ये जो एवरेज है वो हमेशा काम करता है। तो 80% में से 20% लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी डेटा की आप बात करें, वहां से 20% रिजल्ट तो आना ही आना है माय डियर फ्रेंड। एंड अगर आपका उस डेटा बड़ा है, अगर आपका रॉ मटेरियल बड़ा है, तो आपका फिनिश प्रोडक्ट जो आउटपुट आएगा वो भी डेफिनेटली बड़ा ही आने वाला है। तो प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। एंड हमने मोस्ट ऑफ द टाइम किस तरीके से गलतियां की जाती हैं, किस तरीके से हम लोग चीजों को करते हैं। अगेन मैं वही बात करूंगा कि री इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं व्हील को। हमें लगता है कि हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप को एक इल्यूजन होता है कि मैं जिस फील्ड से हूं, आपको हो सकता है आपका अपलाइन, आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो आपसे उम्र में छोटे हों, आपसे तजुर्बे में भी छोटे हो सकते हैं। हो सकता है वो आपसे एकेडमिकली भी उतने सॉलिड ना हो जितने आप हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार नहीं, दिस शुड नॉट बी, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, एक सिस्टम है जो काम करता है, एंड वो सिस्टम यही है कि आपको एक लिस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। आप कितने भी सॉलिड हैं, कितने भी सॉलिड क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कार का अगर टायर पंचर हो गया तो आप उसको उठा के टायर चेंज नहीं कर सकते हैं। चाहे आप 5, 6, 8, 10 लोग भी बॉडी बिल्डर टाइप के लोग हों, तब भी वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर एक सिस्टम काम करे, आपके पास जैक है, आपके पास वो रॉड है, आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, जो जिससे हम उसको खोलते हैं, पाना है, तो बहुत आसानी से एक आम पतला दुबला व्यक्ति भी बड़ी से बड़े टायर को चेंज कर सकता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ द सिस्टम। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द सिस्टम, बिकॉज मैक्सिमम लोग अपनी सेल्फ सेंट्रिक होके अपनी कैपेबिलिटीज को फोकस में रखते हैं, सिस्टम की पावर को नजरअंदाज कर लेते हैं। तो सिस्टम की पावर यह है कि आपको एक पैटर्न के तहत, एक प्रोसेस के तहत लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट के साथ आपने उन लोगों को जिनकी आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किस टाइप से इनवाइट करना है। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप इनविटेशन का तरीका समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन वहां पे होने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो ओपन हो टू अंडरस्टैंड, आप ज्वाइनिंग के लिए पिच मत कीजिए, आप लोगों को, ऐसे लोगों को अप्रोच कीजिए कि क्या वो ओपन है सुनने के लिए। और इनविटेशन इज द गेटवे, इनविटेशन इज द गेटवे स्किल। अगर आपका इनविटेशन सही है तो बाकी की चीजें बाय प्रोडक्ट होती हैं, वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगी। तो इनविटेशंस के लिए हमें किस तरीके से काम करना है? ऑलवेज जब हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो आज की डेट में हम लोग सोशल मीडिया पे इनवाइट करते हैं, आज की डेट में हम फोन पे इनवाइट करते हैं, आज की डेट में हम पर्सनली भी इनवाइट करते हैं, कहीं आते जाते हुए इनवाइट कर सकते हैं। तो यहां पर जो मास्टर रूल्स हैं इनविटेशन के लिए, किस तरीके से उनको उन पे स्किल्स हम हासिल कर सकते हैं, तो उसमें 3 फंडामेंटल रूल्स हैं। और अनुराग सर की एक खासियत है कि वो पूरी चीजों को समराइज करते हैं। तो यहाँ पे इनविटेशन के 3 नियम, ज्यादा नहीं, केवल 3 चीजों को आप ध्यान में रखें जब आप इनवाइट करें। एंड हमेशा इस क्राइटेरिया को, इस चेक को हमेशा ध्यान में रखें कि क्या ये तीनों चीजों को मैं फॉलो कर रहा हूं। तो पहला, फर्स्ट वन इज ऑलवेज बी एक्साइटेड। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को लेके एक्साइटेड नहीं हैं तो सामने वाले से उम्मीद मत कीजिएगा कि वो एक्साइटेड होगा। माय डियर फ्रेंड, मैंने किसी सेल्स की बुक में पढ़ा था कि सेल्स इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग द एनर्जी। जो आपका एंथुसियाज्म है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, अगर उसको ट्रांसमिट करते हैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, और वो भी उतना एक्साइटेड हो जाता है आपके प्रोजेक्ट को लेकर, तो सेल डन हो जाती है। तो ऑलवेज बी एक्साइटेड। आपको ये लगना चाहिए कि यार आपको कुछ जबरदस्त चीज मिली है, आप बहुत एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड फील करने चाहिए अपने प्रोजेक्ट को लेकर। दूसरा, किस कॉन्सेप्ट। तो किस स्टैंड फॉर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। स्पेशली जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो आपके पास, आपको उसको बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट रखना है। कैसे सिंपल और शॉर्ट रखना है उसके बारे में बात करेंगे कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो आज की डेट में बहुत शुरुआती दौर में है,
जिसको लेके लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उसके अंदर पोटेंशियल इतना बड़ा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, जैसे आज की डेट में फेसबुक है, जैसे आज की डेट में गूगल है, जैसे आज की डेट में पेटीएम है, जिसके चर्चे और जिसकी अवेयरनेस हर व्यक्ति के पास है। ऐसे प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी लेने के लिए क्या आप ओपन हैं? क्या आप जस्ट उस प्रोजेक्ट को सुनने के लिए भी ओपन हैं? और अगर ऐसा है तो हम कब मिल सकते हैं? और उस वो मतलब इतना साधारण होना चाहिए कि आम आदमी उससे रिलेट कर पाए। अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद आम आदमी का इंटरेस्ट उसमें ना हो। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और आप उसमें पार्टनरशिप ले सकते हैं विदाउट आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के, उसका पोटेंशियल ये है कि वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक भी ले जा सकता है। एंड हमेशा बी इन हरी, वहां पे खड़े मत रहिए। अगर आपने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया है तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। लोग गैस करना शुरू कर देते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप ज्यादा बोलेंगे तो उसमें से कुछ चीजें निकल के आएंगी, फिर रेफरेंसेस आएंगे तो फिर उनके पास पुरानी कुछ चीजें होंगी जो जिनसे वो रिलेट करेंगे एंड फाइनली वो उस इन्विटेशन को नल एंड वाइड कर देंगे, मतलब वो नहीं वहां पर अटेंड कर पाएंगे आपको। तो बेस्ट पार्ट इज ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, चाहे फोन पे कर रहे हैं या पर्सनली कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए क्या मैं एक्साइटेड हूं? अगर नहीं है तो अपने कमरे में अपनी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालिए, चीखिए, चिल्लाइए, कुछ भी कीजिए, डांस कीजिए थोड़ी देर के लिए, अपनी कुछ फिजिकल मूवमेंट कीजिए कॉल करने से पहले, बैठ के रिलैक्स होकर लेथार्जिक बेड के अंदर घुस के, कंबल के अंदर घुस के कॉल मत कीजिए। उठिए, थोड़ी बॉडी को मूवमेंट कीजिए, थोड़ा उछलिए, कूदिए, चिल्लाइए एंड उसके बाद बोलिए, एक्साइटमेंट के साथ बोलिए और शॉर्ट एंड सिंपल रखिए उसको। एंड देन अगर फोन पे आप बात कर रहे हैं तो बोलेंगे सर एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, अभी मेरी जस्ट जूम कॉल है तो अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया तो ये जूम, जैसे हम जूम कॉल के इनवाइट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि अभी 10 मिनट के बाद जूम कॉल शुरू होने वाली है और एक बहुत ही अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, तो अभी तो मेरे को और लोगों को इनवाइट करना है, तो प्लीज आप अगर आ सकते हैं तो मैं बहुत ही लिमिटेड नंबर्स को यहाँ पे इनवाइट कर सकता हूँ, स्पेशल इनविटेशन पे ही वहां पे एंट्री मिलती है, तो अगर आप कहें तो मैं आपकी बात को मतलब आपके नाम को रिकमेंड करूं या मैं सोचूं कि आप वहां पर आ पाएंगे। तो अगर आप लंबा वहां पर रहेंगे तो वो क्वेश्चनिंग होगी तो वो कहीं ना कहीं वो प्री जजिंग होनी शुरू हो जाती है उनकी तरफ से। तो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द थ्री थिंग्स जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब भी आप इनवाइट कर रहे हैं, चाहे वो जूम कॉल के लिए इनवाइट कर रहे हैं, चाहे वो आप एलडीपी के लिए इनवाइट कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन मीटिंग्स के लिए इनवाइट कर रहे हैं। इन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं इसको सिंपल एंड शॉर्ट रख रहा हूं, क्या मैं जल्दी में बात कर रहा हूं, बहुत रिलैक्स होकर बात नहीं करना है, और क्या मेरा एक्साइटमेंट लेवल अप है। इन्वाइट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। एक्सप्लेन करने का काम जूम या फिर उस ऑफलाइन ट्रेनिंग्स के अंदर जो स्पीकर है उनका है। आपने उनको बेसिक आइडिया देना है और वो आइडिया किस तरीके से देना है, उसमें क्या डूज एंड डोंट्स है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब आप इनवाइट करते हैं तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आप जब बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब हमारे यहाँ पर 15-20 सालों में, 15-20 सालों के अंदर ये अपॉर्चुनिटी ऐसा लगता है कि डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, एमएलएम वालों का वर्ड है, ये एफिलिएट मार्केटिंग का वर्ड। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करनी है क्योंकि ये टर्म ऐसा हो गया है जिसका रेफरेंस फाइल बहुत सारा दिमाग में लोगों के है। पिछली बार एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने मुझे बिजनेस इनविटेशन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया एंड हुआ ये कि मेरा अनुभव वहां पे अच्छा नहीं रहा। तो जब कोई व्यक्ति मुझसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करता है तो मैं सीधा उसको रिलेट करता हूं उसी व्यक्ति से जो 2, 3, 4, 5 साल पहले मेरे पास आए थे, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मेरे साथ डिस्कस किया था। ज्वाइन करने का ये टर्म भी जनरली बहुत ही लोग बहुत फेमिलियर इस टर्म से हैं। तो ज्वाइन करने का मतलब है कि आप किसी कंपनी की ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो इन सारे ये रॉन्ग वर्ड्स हैं जिसको आपने यूज नहीं करना है। डॉलर्स की बात नहीं करनी है, $10, $20, $120, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, सेमिनार की बात नहीं करनी है, स्पीकर, अपलाइन जैसे टर्म्स को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये टर्म्स ऑलरेडी हमारे दिमागों के अंदर, हमारे प्रोस्पेक्ट्स के माइंड के अंदर ऑलरेडी ये फाइलें बन चुकी हैं। एंड टेक्निकली क्या होता है कि जब भी आप इन टर्म्स को यूज करते हैं, उसका जो इनपुट है उसके ब्रेन के अंदर जाता है, वो ब्रेन उसको बोलता है कि यार ये जो है ना, ऐसा एक व्यक्ति आया था, ऐसी जैसे आपने बोला सेमिनार में बुला रहा हूं जी आपको, उसको याद आता है अरे हम लोग एक सेमिनार में गए थे अपनी फैमिली के साथ,
एंड वो सेमिनार्स में फिर ऐसे हुआ था, वो कोई ज्वाइनिंग्स वगैरह का कोई स्कीम था और ऐसा था वैसा था, और हो सकता है लोगों के खट्टे मीठे अनुभव हैं और वो अनुभव का सीधा सीधा इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। तो डोमिनो इफेक्ट तो किसी और ने क्रिएट किया और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, अपलाइन, स्पीकर्स, इन सारी चीजों के बारे में आपने बात नहीं करनी है, इन टर्म्स को आपने यूज नहीं करना है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एंड आप इन टर्म्स को अवॉइड करना शुरू कीजिए। शुरू में आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। अब आप बोलेंगे सर किस टाइप के शब्दों का प्रयोग करें, तो ये अगेन राइट वर्ड्स इज आई गॉट लकी, मैं बड़े अपने आप को किस्मत वाला समझता हूं। माय मेंटर या माय बिजनेस पार्टनर, ये ट्रेडिशनल शब्द हैं। आई जस्ट पार्टनर्ड विद, मेरे अभी हाल में एक पार्टनरशिप किया है, और शायद हो सकता है ये आपके लिए हो या ना हो, आपकी पसंद की चीज हो ना हो, आपके मतलब की चीज है कि नहीं है, इस टाइप। प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन, आप बोल सकते हैं प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन है। सेमिनार की बजाय आप ये इस शब्द को यूज कर सकते हैं। और ट्राई कीजिए करना विजुअल इंफॉर्मेशन। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास लोग बोलते हैं कि यार ठीक है उसकी डिटेल मुझे भेज दीजिए। अरे भैया विजुअल इंफॉर्मेशन है, यानी वहां पर दिखाया जाएगा। मैं बता क्या सकता हूं आपको। कई बार लोग आपके बोलेंगे कि सर आप ही बता दीजिए ना, हमें क्यों बुला रहे हैं वहां पर। तो आप बताइए कि टेक्निकली वहां पे विजुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें वहां पर वीडियो की फॉर्म में दिखाई जाएंगी। वो पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो की फॉर्म में है, जो मैं इससे वर्बली एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं हूं, या कोई भी नहीं कर सकता है। कुछ चीजें वहां पे दिखने के लायक हैं, कुछ चीजें वहां पर ऐसी हैं कि जिसको आप देख सकते हैं। आप विश्वास कीजिए और आइए, एक बार आइए तो सही। तो इस टाइप के टर्म्स को आप यूज कर सकते हैं अपने इन्विटेशन में। अगर आपके राइट वर्ड्स हैं और आप पूरे फेथ के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ, प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप उसको एक्साइटमेंट के साथ आप बोल रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपके इन्विटेशन को स्वीकृति मिलेगी। माय डियर फ्रेंड, आज हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम्स थ्रू आउट इंडिया कंडक्ट हो रहे हैं, और हमें इन्विटेशन भी करने पड़ते हैं, और दिस इज रियली वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आपके पूरे बिजनेस प्रोसेस का बहुत अभिन्न अंग है ये। तो आप किस तरीके से इनवाइट करेंगे, सही शब्दों का प्रयोग करके कि मुझे बहुत, मैं अपने आप को यार रियली, आप क्योंकि आप या तो स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं या फिर अपने जानकार से बात कर रहे हैं, तो एज पर योर रिलेशन आप उनको कॉल कीजिए, किस ओपननेस के साथ आप उनसे बात करते हैं। आप बोले यार मुझे बहुत, मैं अपने आप को फॉर्चुनेट, बहुत लकी महसूस करता हूँ कि मुझे एक ऐसे बिजनेस पार्टनर मिले हैं जिनके साथ मैंने अभी पार्टनरशिप की है, और हो सकता है कि ये पार्टनरशिप में मेरे को बड़ा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हो सकता है ये आपके मतलब की चीज है कि नहीं है, हो सकता है ये आपके लिए है कि नहीं है, ये तो आप खुद डिसाइड करेंगे। तो एक बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन हमने रखा हुआ है। अभी जो सेमिनार है ये क्या बन गया, प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन। बहुत ही लिमिटेड लोग उसमें होंगे, और हालांकि बहुत ही रेवोल्यूशनरी बिजनेस है ये, तो उसमें नंबर्स बहुत ज्यादा, बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो नंबर्स काफी बढ़ जाते हैं। वहां पे सारी विजुअल इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, ट्रस्ट में एक बारी आके देख। अब अगर वो ओपन है तो वो आपके पास आएगा, एंड देन हमारे एक्सपर्ट्स के हाथ में होता है कि किस तरीके से उनको हम सही इंफॉर्मेशन डिलीवर कर पाए। अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से, अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस तरीके से आपकी स्क्रिप्ट हो सकती है माय डियर फ्रेंड। आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपने हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, जो भी आप बोलते हैं, कि आई गॉट लकी, मैं बहुत किस्मत वाला मैं बहुत किस्मत वाला हूं, मैं अपने आप को समझता हूं। आई फाउंड अ मेंटर हु इज ट्रेनिंग मी टू गेट एडवांटेज ऑफ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। मेरे को एक ऐसा मेंटर मिला, मेरे किस्मत से मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला, एक ऐसा मेंटर मिले हैं जो मुझे ट्रेन कर रहे हैं आने वाली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के लिए। He mentors only selected people and have few slot left. वो केवल कुछ लोगों को ही ट्रेन करेंगे और उनके पास कुछ स्लॉट बचे हुए हैं। I don't know whether it is for you or not. मुझे नहीं लगता ये, मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए हो भी है भी कि नहीं है, आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बट विल यू बी ओपन टू हैव अ लुक एट साइड प्रोजेक्ट, बट क्या तुम पसंद करोगे इस पे एक नजर डालना, एंड दैट कैन हेल्प यू टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट स्टडीज। अब स्टूडेंट है तो आप बोल सकते हैं कि यार इससे तू 2 पैसे बढ़िया बना सकता है, और बिना तेरा जो बिजनेस जो तू कर रहा है, तू डॉक्टर है तो अपनी प्रैक्टिस कर ले, तू सीए है तो अपनी प्रैक्टिस कर ले, तू बिजनेसमैन है अपना बिजनेस चला, लेकिन उसके साइड में तू एक अच्छा खासा इनकम बना सकता है।
और बिना किसी अपने इस प्रेजेंट धंधे को, प्रेजेंट जॉब को डिस्टर्ब किए हुए। तो इस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आप उसको दे रहे हैं। ये भी हो सकता है, ये मतलब अलग अलग स्क्रिप्ट बनी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप फिर बोल सकते हैं कि आई गॉट लकी, रिसीव्ड आई रिसीव्ड द डिस्ट्रीब्यूशन राइट फॉर $multi-million कंपनी वर्किंग इन 160 कंट्री राइट नाउ एक्सपेंडिंग इन लुधियाना। अब आपको ये देखने की जरूरत है कि आपका प्रोस्पेक्ट कहां पर है, आपका प्रोस्पेक्ट कहां पर है। अब ये प्रोस्पेक्ट आपका कहां पर है, इसको देखने की जरूरत है। आप मान लीजिए प्रोस्पेक्ट है आसनसोल बंगाल में, तो आप भी बोल सकते हैं यार देख, मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता हूं, मुझे अभी ना डिस्ट्रीब्यूशन के राइट मिले। एक बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, $1 million कंपनी है, वो 160 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही है। अब वो आसनसोल वेस्ट बंगाल में शुरू करना चाह रही है, एक्सपेंड कर रही है। आई डोंट नो कि ये तेरे लिए होगा या नहीं होगा, बट क्या तू जानना चाहेगा एक साइड प्रोजेक्ट, उसको समझने की कोशिश, मतलब समझने के लिए ओपन है? बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और तू अपने बिना किसी अपने प्राइवेट जो अपना जो अभी जॉब कर रहा है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, उसको बिना डिस्टर्ब किए तू एक अच्छा खासा पैसा बना सकता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए अपनी भाषा के अंदर, अपने तरीके से, अपनी लैंग्वेज में, और इसको पिच करना शुरू कीजिए। शुरू में ये थोड़ा सा स्क्रिप्टेड साउंड होगा, शुरू में आपको लगेगा यार ऐसा कैसे मैं इस तरीके से कैसे मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को नेचुरल टोन नहीं आ रहा है। तो इस शुरुआत में होता है, लेकिन प्रोफेशनल लोगों को आप देखेंगे तो आप अपने दोस्तों को ये नहीं बोलते थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, लेकिन प्रोफेशनल लोग बोलते हैं। आपको प्रोफेशनल लोग बोलते हैं प्लीज आई एम सॉरी फॉर कीपिंग यू ऑन होल्ड, मैंने आपको होल्ड पे रखा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन हम ऐसे आमतौर पे नहीं बोलते। लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? पैसा वो प्रोफेशनल लोग ही कमा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं, और इसको बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, यार बड़ा मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला महसूस करता हूँ। एक कंपनी है जो 160 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही है, और अभी जो है ना वो बहुत बड़ा कंपनी है। मतलब उसका टर्नओवर की बात करें तो मिलियंस में है, बिलियंस में है। और अभी वो जो है ना इंडिया के अंदर एक्सपेंशन ले रही है। लुधियाना में जस्ट वो लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि तेरे मतलब की चीज है कि नहीं है, बट मेरे को लगता है कि तेरे को एक बार इसको देखना चाहिए। बिकॉज अपने बिजनेस को जो आप कर रहे हो उसमें उसमें बिना डिस्टर्ब किए हुए आप पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, और बिकॉज अभी कंपनी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है इंडिया के अंदर, तो बड़ा चांस है आपके और मेरे पास। तो इस तरीके से आप एक पिच कर सकते हैं। अगर आप इन्विटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये काम कर सकता है। I got lucky that I got a marketing right for the multi-million technical company working in 160 country that help people to growing in their wealth. And will you even be open to have a look at the project that is 100% legal and offer huge return without undue risk? आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में, यार मैं बड़ा अपने आप को किस्मत वाला समझता हूं कि एक मल्टी मिलियन कंपनी जो टेक्निकल कंपनी है, टेक्निकल कंपनी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, वो 160 कंट्रीज में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, और वो लोगों को मदद करती है उनकी वेल्थ को ग्रो करने में। तो अगर तेरे पास समय हो तो क्या थोड़ा सा समय निकाल के तो उस प्रोजेक्ट को देखना पसंद करेगा? मुझे नहीं पता ये आपके लिए है कि नहीं है, आप पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये 100% लीगल बिजनेस है, और बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर पैसे कमाने का, और बिना रिस्क के, वो भी मतलब किसी टाइप का कोई अनड्यू रिस्क नहीं है। तो इस टाइप की स्क्रिप्ट को अगर हम 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी हैबिट्स में आएगा। अगेन मैं वही बात करूंगा, इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। whenever you are calling someone, तो सेम चीज आपके दिमाग में बार बार रिपीट होती है। जब वो रिपीटेशन होता है किसी चीज का, तो स्क्रिप्ट आपके ब्रेन के अंदर आ जाती है। जब भी आप अगली बार फोन उठाएंगे तो आप प्रोफेशनल साउंड करेंगे। सामने वाला भी, हर व्यक्ति प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ एसोसिएट होना चाहता है। एंड यहां पर आप उसको किसी टाइप का बटरिंग नहीं कर रहे हैं, किसी टाइप का झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी टाइप का कोई इल्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, किसी टाइप का कोई मतलब किसी टाइप का कोई ऐसे कोई लुभावना वो नहीं दे रहे हैं। आप सिंपली बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझ रहा हूं कि एक बहुत बेहतरीन आईटी कंपनी के साथ, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जो 160 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में उसने बड़ी तब्दीलियां की हैं यार। और ये प्रोजेक्ट 100% लीगल है। मुझे नहीं पता आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा, आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप उसको देखना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ, प्लीज कम देख जरा। आज हमारी शाम को उसकी मीटिंग है, आज हमारे
जूम कॉल है उसको लेके, आज हमारा एक ऑफलाइन इवेंट है, वहां पे हमारी कंपनी के, उस कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं, जो बड़े अधिकारी आ रहे हैं, वो उसके बारे में पूरी डिटेलिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप इनवाइट करेंगे तो चांसेस हैं ये काम करेगा माय डियर फ्रेंड। 2 3 4 5 बार, आप पंजाबी बोलते हैं पंजाबी में इसको रखिए, हिंदी बोलते हैं हिंदी बोलिए, बंगाली, मराठी, जिस भाषा में आप चाहें उस हिसाब से अपने हिसाब से इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। सो द प्लान नाउ फाइनली, आपने लिस्ट बनाया, प्रोसेस को समझिए, आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट आपने फिजिकल कॉपीज के अंदर बनाया, डायरी के अंदर बनाया, उसको एड ऑन किया। जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन के बाद सेल हो या ना हो, आपने रेफरेंस जरूर मांगना है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है, एक आदमी कैपेबल नहीं होता है, लेकिन उसके दिमाग में आ रहा होता है, यार मैं तो नहीं कर सकता, मेरी सिस्टर जो कनाडा में रहती है वो कर सकती है, बिकॉज उसको, मतलब अब मैं जज कर रहा हूं, तो मैं वो रेफरेंस आपको दे सकता हूं। दूसरा, आपने इनवाइट कैसे करना है उसके बारे में बात करी। अब बात आती है सो द प्लान। हमें प्लान दिखाना है, बेचना नहीं है। प्लान बेचने के लिए नहीं होता, प्लान दिखाने के लिए होता है। आप इवेंट्स को बेच सकते हैं, आने वाले टाइम के जो इवेंट्स हैं उनको आप बेच सकते हैं माय डियर फ्रेंड। और अब हमारे पास, हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसा होने लग गया है कि हमारे पास पैन इंडिया अलग अलग लीडरशिप के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं। उन इवेंट्स की टिकट 100 रुपए से लेकर 5-5 हजार रुपए तक की टिकट्स है। तो आप प्लान दिखाने के दौरान, जब आपको ऐसा लगता है आपने सिंपल प्लान दिया, दैट इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवरी टू द प्रोस्पेक्ट, और उसके बाद आपने उसको प्लान दिखाने के बाद आप अपने उसको आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये हमारे पास अपकमिंग इवेंट है, मैं आपको इसके लिए इनवाइट करना चाहता हूं। एंड वहां पर आपकी और भी आपको और बड़ी क्लैरिटी मिलेगी, आप बहुत सारे अचीवर्स से मिलेंगे, बिकॉज हो सकता है कि आज आपकी पोजीशन बड़े सक्सेसफुल लीडर्स के तौर पे ना हो, तो यहां पर आप उन इवेंट्स को सेल कर सकते हैं। Using tool is always better than presentation file. Sorry, using tool is always better like presentation file, Zoom meeting, because it is duplicable. हमारा बिजनेस पूरी तरीके से डुप्लीकेशन पे है। अगर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा आपके बिजनेस में, तो आप समझ लीजिए आप एक जॉब कर रहे हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। जॉब के अंदर यही होता है कि आपने 8 घंटे काम किया, उस 8 घंटे के लिए आपको जो सैलरी या वेजेस आपको मिलते हैं। डुप्लीकेशन हमारे इस पूरे सिस्टम की आत्मा होती है। एंड वो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज डुप्लीकेशन तब पॉसिबल है जब आपके प्लान एक सिस्टम के माध्यम से जाए। वो कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एंड जब आप प्लान देने जाते हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा गैजेट है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास अच्छे मोबाइल्स हैं, और उसके माध्यम से आप चीजों को दिखाते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो आपके सामने बैठा हुआ है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति के दिमाग में आता है यार प्रोजेक्ट तो बहुत बहुत अच्छा है, इसके अंदर पैसे भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, इसके लिए मुझे महंगा मोबाइल चाहिए, इसके लिए मुझे ये सब चीजें चाहिए, जो वो उस मोमेंट पे खरीदने की पोजीशन पे नहीं होता, और उसको आगे भी कुछ चीजें नजर नहीं आ रही होती। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमें कुछ ऐसा करना है जो बहुत आसान लगे। ये ऐसा लगे ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मतलब आपको देख के लोगों को ऐसा लगे अरे यार ये कर सकता है इतनी आसानी से, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना है? प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए आपके पास। प्रेजेंटेशन फाइल ऑलरेडी आप लोगों के पास जो पीडीएफ है उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपके लीडर्स के माध्यम से आपको नहीं मिल रही, आप किसी भी लोकल वेंडर्स पे जाकर जो प्रिंटिंग करता है वहां से आप उसको ले सकते हैं। एंड वो बहुत आसान है, आपने पन्ने पलटे, आपने दिखाया देखिए दिस इज कंपनी का प्रोफाइल, ये कंपनी की टीम, ये कंपनी का इकोसिस्टम, ये कंपनी का जो यूटिलिटी पोर्टल्स, और ये कंपनी का जो कॉइन, ये कंपनी का इनिशियल एंट्री का लेवल, एंड दीज आर द फीचर्स, जो बेनिफिट जो आपको मिल रहे हैं। एंड फाइनली ये पोटेंशियल है, ये बिजनेस प्लान है, खत्म। सामने वाले को लगता है अच्छा इतना आसान है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि यार देखो मेरे बस का इतना बोलना नहीं है, तो आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने जानकार लोगों को इन्वाइट कीजिए जूम मीटिंग्स में। हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो एक एक चीज को आपकी भाषा में सरलता से समझाते हैं। तो जूम मीटिंग्स और ये सारी चीजें डुप्लीकेबल है। अब बोलिए देखिए मेरे को भी अपने आप को बहुत ज्यादा सियाना नहीं दिखाना है। Don't show yourself that you are the clever one, you are the intelligent one. Show yourself that you are an average person जिसको कुछ भी मालूम नहीं था।
फील, फेल्ट एंड फाउंड बोला जाता है कि बोलते हैं मेरे को प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, उसने महसूस किया, आपने बोला यस एग्जैक्टली मैं भी ऐसे फील करता था, फिर मुझे महसूस हुआ इस सिस्टम में, मैंने सिस्टम में लोगों को प्लग किया एंड आज मैं नहीं, मेरे लिए सिस्टम काम करता है। तो यहां पे दोस्तों डुप्लीकेबल होना चाहिए, आपका जो प्लान शो करने का तरीका है वो इतना आसान होना चाहिए कि आप उसको बहुत आसानी से डुप्लीकेबल कर पाओ, उसको डुप्लीकेट कर पाओ, आपकी टीम को बहुत आसान लगे, नए प्रोस्पेक्ट को ऐसे लगे कि बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। और मैक्सिमम आपके प्लान की लेंथ 18 से 20 मिनट, हायर साइड पे 25 मिनट तक होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप लेके जाएंगे तो आदमी का इंटरेस्ट, वहां पे आपके प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा एंड वो कहीं ना कहीं आप उसकी प्रोडक्टिविटी पर या आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी पे उसका इंपैक्ट आने वाला है। तो आप प्लान को क्रिस्पी रखिए, आप यकीन मानिएगा आप दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन दीजिए, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन गैजेट से दीजिए, आप बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स यूज कीजिए, रिजल्ट एवरेज ही आएगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रेजेंटर भी ये नहीं कह सकता मैं 100 प्लान देता हूं 100 के 100 प्लान जुड़ जाते हैं। नो, ये अगर कुछ है तो एक्सेप्शनल केस है, वो अपने खानदान के अंदर खुद इमोशंस के ऊपर ज्वाइनिंग ले रहा है, फिर इसका मतलब अपने साले को फोन किया तेरे को देना पड़ेगा नहीं तो तेरी बहन को छोड़ दूंगा, ऐसे अपने एक बहुत क्लोज रिलेटिव से वो प्लान दे रहा है, तब ये पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन प्रोफेशनली चाहे आप कितनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दें, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। इसलिए प्रेजेंटेशन का होना अनिवार्य है, अच्छी प्रेजेंटेशन का होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि कई बार बेकार प्रेजेंटेशन बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती है। लोगों को लगता है अरे इतना बेकार करने के बावजूद भी पैसा बना रहा है तो हम तो इससे बेहतरीन कर सकते हैं। तो चीजें ऐसे रखिए, सिंपल रखिए। और सो थर्ड पार्टी वैलिडेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन का मतलब यह है कि आप तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन आपके पास ऐसी टेस्टिमनीज होनी चाहिए, आप बता सकते हैं कि आपके शहर में जो फलाने साहब हैं वो भी इतना पैसा बना रहे हैं, आप उनको जानते हैं, राहुल जी को जानते हैं, वो अभी उन्होंने नया गाड़ी लिया है सिस्टम के अंदर, आप फलाने साहब को जानते हैं, फलानी मैडम को जानते हैं, उन्होंने ये अचीवमेंट्स ली। तो ये थर्ड पार्टी वैलिडेशंस उनके सर्कल का अगर आपको मिलता है तो वो आपके प्लान को और मेच्योर बनने में मदद करता है माय डियर फ्रेंड। फॉलो थ्रू, फॉलो करना बहुत जरूरी है। 48 आवर्स के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर आपने जो प्रेजेंटेशन दिया किसी को भी, अगर उसको फॉलो अप नहीं किया तो प्रेजेंटेशन का होना और ना होना बराबर है। बिकॉज 48 घंटे के बाद हमारा जो मेमोरी है वो फ्लश होता चला जाता है, पुरानी चीजें खत्म होती चली जाती है, नई नई जो डेली की चीजें, कोई बड़ा इवेंट ना हो जब तक, तो पुरानी चीजें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे आती जाती रहती हैं। तो 48 घंटे के अंदर आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। एंड फॉलोअप की पावर को आप समझिए कि जिमरॉन, जो अनुराग सर भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट सेल्स गुरु और दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर मैं उनको मानता हूं। उनकी एक एक बात, उनके मुंह से निकली एक एक बात आज की डेट में सेल्स की दुनिया की कोटेशन बन चुकी है। वो बोलते हैं पेनीज लाइज इन द सेल, फॉर्च्यून लाइज इन फॉलोअप। सेल्स अगर आपको इंस्टेंट मिलती है तो वो शायद हो सकता है इतना बड़ा पैसा ना बनाए, लेकिन फॉर्च्यून जो बड़ा पैसा बनता है वो फॉलोअप में बनता है। तो फॉलोअप बहुत जरूरी है, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप होना बहुत जरूरी है, बिकॉज तब तक उसके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपने दी है उसे। अगर उसको बात 48 घंटे के बाद कर रहे हैं तो आपको अगेन प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसको बहुत हद तक उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो फ्लश हो चुका होगा, फ्लश आउट हो चुका होगा। क्लोजिंग, क्लोजिंग और क्लोज इन। क्लोजिंग एक टर्म यूज होता है सेल्स के अंदर जहां पर आपको फाइनली सेल्स को क्लोज करना होता है, लेकिन क्लोज इन करना है अगर वो सेल्स नहीं भी हो रहा है तो आपके रिलेशन उसके पास इतने अच्छे हो जाने चाहिए कि आप उसकी नजदीकियां आपकी हो जानी चाहिए कि अगली बार जब आप मिलें तो जहां पर आपने उसको छोड़ा था उससे आगे की बात हो, जीरो से बात ना हो। तो क्लोजिंग की बजाय क्लोज इन करना है। क्लोज इन करने में आपको सेल्स तो क्लोज होगी, साथ में आपके रिजल्ट्स बहुत ही फ्रूटफुल बनेंगे। तो कभी भी आप किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो क्लोजिंग के साथ साथ दिमाग में क्लोज इन भी होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति के साथ किसी भी टाइप से बॉन्डिंग स्टैब्लिश कर पाए, उसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाए, उसके ऐसे सवाल जो उसको कचोरते हैं कई बार, उन सवालों के जवाब वो आपसे पूछ पाए, उस कंफर्ट जोन में आप उसको ला पाए अपने साथ। परमिशन पूछिए, परमिशन लेनी बहुत जरूरी होती है। जब हम
फॉलो करते हैं, किसी को फॉलो थ्रू करते हैं, तो आप परमिशन उनसे पूछिए कि क्या हम कल 2 बजे फिर मिल सकते हैं। 48 घंटे का मतलब ये नहीं है, 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप बिना पूछे उनके पास चले जाइए। आप उनसे पूछिए क्या ये राइट टाइम है आपसे मिलने का। एंड इन बिटवीन आप उनको अपने जो बाकी चीजें जो आपकी कंपनी को लेके, जैसे आज अनुराग सर ने शुरुआत में ही दिखाया कि हम लोग चलो जीते हैं, पिछले 2 साल हमने क्या किया, तो हमने कुछ वीडियोस देखी। आप इस टाइप के कुछ चीजें उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं उनकी परमिशन के साथ, सो दैट जो पिछले 24 घंटे जिस बीच में हम उनसे नहीं मिले हैं, उस बीच में भी वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड रहे। और ये इंफॉर्मेशन जो आपने भेज दी उसी को बार बार मत भेजिए। हर बार जो आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास जा रही है वो उसको एक ब्रॉडकास्ट, आज क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो आप इन नए प्रोस्पेक्ट के लिए अपना एक नया ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनसे परमिशन लेके कि सर मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालूं, सो दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा है हमारी कंपनी के अंदर उसको टाइम पे मैं आपको अपडेट कर पाऊं। एंड इसके लिए आपने क्या करना है कि वही इंफॉर्मेशन, रोज जूम की कॉल की डिटेल्स नहीं भेजनी है उसको, उससे आपकी जूम की कॉल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। आप उनको कोई नया अपडेशन आया, हमारा कोई एनएफटी का कलेक्शन लॉन्च हुआ, तो वो आप उसको भेज सकते हैं। हमारा अभी ब्लॉकचेन समिट हुआ उसका भेज सकते हैं, हमारा ऑफिस खुला उसका भेज सकते हैं। तो अगर कुछ नया अपडेशन वहां पर आ रहा है तो उसकी जानकारी आप उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप भी हुआ, लेकिन 3 ऐसे कार्डिनल रूल्स हैं, ऐसे जज्बाती, ऐसे दिल्स के रूल्स हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, सो दैट आप एज अ लीडर, एज अ एसोसिएट, एज अ अपलाइन, एज अ डाउनलाइन, एज अ कंपनी एसोसिएट, कोर लीडर, और जो भी आपकी भूमिका है वो हमेशा आप उसमें चमकते रहें। 3 चीजें मात्र आपको ध्यान रखनी है। पहला कार्डिनल रूल है नेवर एवर मैस अप विद समवन स्पाउस, मनी एंड ईगो। हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, हमें ट्रैवल करना पड़ता है, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हमारे साथ बहनें भी हैं, हमारे साथ भाई भी लोग हैं, और सारी हर टाइप के लोग हैं। किसी भी व्यक्ति के स्पाउस, महिला मित्र, पैसा और ईगो के साथ कभी मैसअप ना करें। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन इन दीज 3 थिंग्स। आप किसी से पैसा लेते हैं और अगर टाइम पे नहीं देते हैं, आपका वो कितना भी रिगार्ड करता था वो रिगार्ड खत्म हो जाएगा। आपका करैक्टर के बारे में अगर किसी को पता चलता है तो आपका रिगार्ड खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी की ईगो को हर्ट करते हैं तो वो भी एक काइंड ऑफ रिलेशन के अंदर गलत फहमियां और डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड कि अपनी टीम के अंदर चाहे अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, इन 3 चीजों पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी की स्पाउस, पैसा और ईगो, तीनों में से इनमें किसी भी टाइप की कोई मैसअप नहीं होना चाहिए। और आप कभी भी उधार लेते हैं, अगर आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप एक पोजीशन पे हैं और आप अपनी अपलाइन से उधार लेते हैं, अपनी डाउनलाइन से उधार लेते हैं, और अगर समय पे वो पैसा नहीं दे पाते हैं, पहली बात तो उधार लेना नहीं चाहिए। अगर नहीं दे पाए तो वो आपको रिगार्ड करना बंद कर देगा, और इवन आपका डाउनलाइन भी आपके पीछे बैक बाइटिंग करना शुरू कर देगा। उसकी ऑथेंटिसिटी सिस्टम से खत्म हो जाएगी। उसको ये जो सिस्टम है उसको लगेगा ये सिस्टम जो है ये सब ऐसी है। मतलब एक अपलाइन अगर डाउनलाइन से पैसा उधार मांग रहा है तो क्वेश्चन मार्क हमारे सिस्टम के ऊपर आता है। तो नेटवर्किंग के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर इन 3 चीजों का विशेष आपने ध्यान रखना है। ओनली पॉजिटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, ओनली पॉजिटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, चैलेंज टू अपलाइन। अगर आपके पास कुछ भी दिक्कत आती है तो अपलाइन से आप डिस्कस कर सकते हैं, एंड वो भी एक दायरे के अंदर। अपलाइन इज आल्सो समबडीज डाउनलाइन, लेकिन हाँ आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। क्रॉस लाइन से और डाउन लाइन के साथ कभी भी नेगेटिव डिस्कस नहीं करना है। कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है, आपको टेक्नोलॉजिकल कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो डाउन लाइन से क्रॉस लाइन से नहीं करना। बिकॉज क्रॉस लाइन से, अगर आपने बोला क्रॉस लाइन से क्या फर्क पड़ता है, तो क्रॉस लाइन भी आपकी टीम को
भेज सकती है, बिकॉज उसके लिए वो क्रॉस लाइन है। तो ये नियम सभी के ऊपर लागू होते हैं। चैलेंजेस, अगर किसी टाइप की कोई समस्या है तो वो अपलाइंस के साथ डिस्कस करें, एंड अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है तो पूरी एनर्जी के साथ डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड दैट क्रिएट अ ग्रेट इकोसिस्टम जो हमारी कम्युनिटी के अंदर बनता है। कंसल्ट विद द अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू और फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप पहली बार कुछ कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं, कुछ प्रिंटिंग का आपने कुछ ब्राउचर वगैरह छपाए हैं, या कुछ और कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ नई स्ट्रेटेजी आप लागू कर रहे हैं, तो अपने अपलाइन से जरूर पूछिए, बिकॉज वो आपसे पहले है। एक्टिव अपलाइन, अब कभी यार ऐसा नहीं है, कई बार तो स्पॉन्सर आपका कोई है, वो आपका अपलाइन है लेकिन ही इज नॉट एक्टिव। तो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो सबसे एक्टिव व्यक्ति है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में और एक्टिव है, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तो कंसल्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप जरूर पूछिएगा, सो दैट उनका तजुर्बा भी उसमें हो और कुछ भी ऐसी चीजें ना हो जो डुप्लीकेबल ना हो। आप अपने लोगों को 5 स्टार होटल में मीटिंग दे सकते हैं। आप अपने फर्स्ट प्रोस्पेक्ट को, पहले प्रोस्पेक्ट को भी 5 स्टार लॉबी में बैठ के नाश्ता कराते हुए मीटिंग दे सकते हैं, लेकिन क्या ये डुप्लीकेबल है? अपने आप से पूछिए। क्या ये व्यक्ति जो लोअर मिडिल क्लास से है, जो व्यक्ति अभी अभी जुड़ा है, जिसके पास बहुत सारा फाइनेंशियली साउंडनेस नहीं है, क्या वो ये कर सकता है? आंसर इज नो। इफ आंसर इज नो, डोंट डू इट। आपने एक बहुत बेहतरीन लैपटॉप लिया और वो आप अपने आप को बड़ा दिखाते हुए आप हर जगह उसको लेके जाते हैं और टीम में उसको उसके माध्यम से प्रेजेंटेशन देते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या ये डुप्लीकेबल है? कि आपकी टीम के लोग ऐसा कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। इफ आंसर इज नो, ट्राई टू हैव दैट बुकलेट। उस बुकलेट के माध्यम से, आपके पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, ऑन रिक्वायरमेंट आप लैपटॉप खोल सकते हैं, लेकिन हैव द सेम बुकलेट, ताकि आपकी टीम में हर आदमी उसको फॉलो कर सके। एंड दैट इज वाई ये कहा जाता है कि अपलाइन से पूछा जाए, बिकॉज उसको पता है कि कौन सी चीज डुप्लीकेबल है एंड कौन सी डुप्लीकेबल नहीं है। तो दे 3 कार्डिनल रूल है माय डियर फ्रेंड, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका करेक्टर, आपका बिजनेस दोनों ही चमकने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। 6 डेली एक्टिविटीज करनी है, इसके साथ हम लोग क्लोज करेंगे। दिस इज द फाइनल स्लाइड जिसके बारे में बात करने वाला हूं। तो 6 डेली एक्टिविटीज, and it's very common activities and it must be a part of your daily lifestyle। आपके डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। डेली आपको तब तक सोना नहीं है जब तक ये 6 चीजों पे आपने टिक नहीं किया। टॉक टू न्यू पीपल। न्यू ब्लड इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन द बिजनेस। आपके बिजनेस के अंदर नए लोगों का आना ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके पास कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, और एक नया प्रोस्पेक्ट आपके साथ, एक नई ज्वाइनिंग आपके साथ आती है, आपकी वो समस्या खत्म हो जाती है। आप सोचिए। तो डेली का डेली नए लोगों से बात करना है माय डियर फ्रेंड, पहली चीज। दूसरा टिक, टॉक टू पीपल हु अटेंडेड। जिन लोगों को आपने अटेंड करवा दिया है, जो लोगों को आपने प्लान दिया है, जिन लोगों को आपने अपने जो प्रोस्पेक्ट से और जिनके साथ आप मिल चुके हैं ऑलरेडी, जिन्होंने आपके सेमिनार को, जूम को अटेंड कर लिया है, उनसे डेली बात करना है। अब ये रिकॉर्ड आपके पास, आपके डायरी है, आपके नए लोगों की लिस्ट है, आपको किन किन लोगों को आपने इन्वाइट किया उनकी लिस्ट है। अब उनको इन्वाइटेड लोगों को भी आपने कॉल करना है। टॉक टू द पीपल हु ज्वाइन। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी आपने बात करना है, उनसे भी आपने बात करना है। और टॉक द पीपल, टॉक टू एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। जो व्यक्ति आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, नेगेटिव लोगों को नहीं, जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, आपका अपलाइन, उसका अपलाइन, उसका अपलाइन। हो सकता है आपका अपलाइन इज नॉट दैट एक्टिव, वो एक हाउसवाइफ थी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, आप उनके रिश्तेदार थे, आपने ज्वाइन कर लिया, वो अपने घर के कामों में लगी रहती हैं, लेकिन उनके अपलाइन भी ऐसे ही हैं, उनके अपलाइन भी ऐसे, लेकिन उनके अपर में जो अपलाइन है वो ग्रोइंग अपलाइन है, मतलब ही इज वेरी एक्टिव। तो आपने अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से डेली बात करना है। टॉक टू अ प्लेयर, जो आपकी टीम का जो सबसे बेहतरीन प्लेयर है, उससे आपने बात करनी है। एंड टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करनी है कि आज तेरा मकसद क्या है, आज तेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, आज तेरे को कितने लोगों से बात करना है, आज का मतलब जस्ट सेल्फ एफर्मेशन हम इसको बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट, you deserve to be in a leading position in the company, you deserve to have 10 lakh rupees pay out every single month। तो इस तरीके से एफर्मेशन आपने खुद को देना है। माय डियर फ्रेंड्स,
ये 6 काम, ये 6 डेली एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। उन कार्डिनल रूल्स को आप फॉलो करते हैं, इन्विटेशन के उस नियम को आप फॉलो करते हैं, लिस्ट बिल्डिंग के उस नियम को आप फॉलो करते हैं, तो ये दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफलता की चरम सीमा, जो टॉप मोस्ट जो पोजीशन है, वहां पे पहुंचने से रोक सके। बहुत आसान है, शुरुआत में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जब तक आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा ना बन जाए। अगर आप इसको मजबूरी में करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप ये मान के चलें कि ये मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूं तो मैं पूजा करता हूं, मैं रात को सोने से पहले भी पूजा करता हूं। ये बचपन से कर रहा हूं, मुझे याद नहीं है मैंने कब से शुरू किया। नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अगर मैं घर पे हूं तो मुझे पूजा करनी है, मतलब पूजा इन द सेंस, मुझे वो रिचुअल्स नहीं आते होंगे शायद, लेकिन मैं एक जोत जला लेता हूं। अब आप अपने घरों में भी सब करते होंगे। ऐसे ही ये डेली के ये 6 लिस्ट में अपना टिक करना है कि आज ये वाला हुआ, 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 एंड देन आपको ऐसा फील आना चाहिए कि यस, आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव था। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की और होपफुली कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। आई बिलीव कि ये कुछ नई चीजें नहीं थी, लेकिन चीजें तो पुरानी थी लेकिन बेसिक थी। फंडामेंटल मजबूत होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर फंडामेंटल मजबूत नहीं है, आपके बेसिक मजबूत नहीं है, तो उस कमजोर फंडामेंटल की बुनियाद पे एक बड़ी मीनार का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, तो आपको इन फंडामेंटल्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं अनुरोध करूंगा हमारे अनुराग सर को कि यहां से आगे कैरी फॉरवर्ड करें। सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अनुराग भाई, इफ यू आर देयर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट ट्रेनिंग। और आगे का जो पार्ट है, मैं जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं बस सभी के हैंड डाउन कर दूं कि बहुत सारे हैंड अप हो गए थे, मुझे समझ में नहीं आता कि बीच में क्यों हैंड अप हो गए, क्योंकि मैं तो किसी को स्टैंड अप करने के लिए बोला नहीं था। तो अभी आगे का जो पार्ट था वो मीटर डैशबोर्ड का वगैरह का था, और क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब इस ट्रेनिंग को कंडक्ट किया था तो वो बहुत लंबी गई थी, हमें वी वर क्वाइट क्लियर कि ये एक लंबा टॉपिक है, तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था इस बारी के लिए। जो मीटर डैशबोर्ड और हम जो उसकी बात हम करने वाले हैं इकोसिस्टम की, हम अपनी कमिंग जो ट्यूसडे को 31 तारीख को जो हमारी ट्रेनिंग रहेगी उसमें हम करेंगे, बिकॉज वो टेक्निकल पार्ट भी है, उसको हम थोड़ा और डिटेल में भी वहां पे कवर करेंगे। तो ट्यूसडे को हम कवर करने वाले हैं। अभी के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स की चीजें ओपन करेंगे, बट मैं थोड़ी सी बातें यहाँ पर, जब मैं ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा था, कहते हैं ना जब आप खुद भी सीखते हैं तो होते हैं, जब हम लोगों ने इसको बनाया था इस ट्रेनिंग को, तब वो चीजें कुछ मेरे दिमाग में नहीं आई थी, बट जब मैं इसको सुन रहा था तो कुछ चीजें मुझे उसके दिमाग में आई। मैंने उस टाइम में नोट्स बनाए थे, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर दूं ताकि आपको वो चीज की और क्लैरिटी मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्क्रिप्ट हमने बात करी वो आपको अपने एज पर एज अगर आप यूज करेंगे तो आप ज्यादा बेटर रिजल्ट लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यंगस्टर है, आपकी एज है 18 साल, 19 साल, 20 साल या 25 साल तक के लिए। अब उसमें 2 तरह की स्क्रिप्ट है कि आई फाउंड अ मेंटोर, और दूसरी स्क्रिप्ट कहती है कि भाई आई गॉट लकी कि मुझे एक $multi-million कंपनी के राइट्स मिल गए, मार्केटिंग राइट्स। अब अगर आप एक 30, 35 साल, 40 साल की एज के आसपास के व्यक्ति हैं और आप इस वाले स्क्रिप्ट को यूज करते हैं कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे थे, आप प्रोफेशनल ऑलरेडी हैं, आप जॉब कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आपको ज्यादा सीरियसली लेगा, बिकॉज वो आपको ऑलरेडी एक मुकाम पर देखता है। वो आपको ऑलरेडी एक मुकाम पर देखते हैं कि उसको लगता है कि हाँ यार, ये आदि प्रोफेशनल व्यक्ति है, ये काम ऑलरेडी कर रहा है, तो इसको ऐसा हुआ होगा, ऐसा इसको मिल गया होगा। उस समय पे आप उस वाली स्क्रिप्ट को यूज करेंगे तो आप बेटर रिजल्ट्स को ले पाएंगे। सेकंड चीज, अगर आपका एज छोटा है तो मेंटोरशिप आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, मेंटरशिप आपको ज्यादा रोल प्ले बोलेगी। रीजन बीइंग, उस समय पर वो आपको 2 एडवांटेज देगी। एक तो आपको प्रोग्रेसिव व्यक्ति दिखाएगा, आप बोल सकते हैं कि यार आई वॉज इन एक्टिव सर्च ऑफ अ मेंटोर, मतलब आई गॉट लकी से पहले भी आप एक लाइन बोल सकते हैं, यार आई वॉज इन एन एक्टिव सर्च ऑफ अ मेंटोर, कि यार जो मुझे बता सके यार लाइफ के अंदर कामयाबी किस प्रकार से हासिल करनी है। आई वॉज इन द एक्टिव सर्च ऑफ अ मेंटोर एंड आई गॉट लकी।
तो क्या दिखाएगा आपको? एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति दिखाएगा कि यार ये व्यक्ति, इसका मतलब यार रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसा ढूंढ रहा था बहुत टाइम से और अब इसको मिल गया है। तो वो आपकी स्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस को और ज्यादा क्लियर कर देगा माय डियर फ्रेंड। तो आप अपनी एज वाइज अगर स्क्रिप्ट को यूज करेंगे तो आप बेटर रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। सेकंड चीज, जब हम एक्साइटमेंट की बात करते हैं तो एक्साइटमेंट का मतलब हो हल्ला काटना नहीं होता। एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि आपको अंदर से फील आना चाहिए कि यस, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ आप काम कर रहे हैं वो वही अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब ये आपको कैसे आएगा? उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, यू नीड टू लिव लाइफ इन अ रिकैप मोड। लिव लाइफ इन अ रिकैप मोड कि आप 3 साल आगे जाइए, 3 साल बाद का आप अपना भविष्य देखिए कि यार मैं वो लाइफस्टाइल जी रहा हूँ जैसे मैं जीना चाहता हूँ, मैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ, मैं उस प्रकार के घर में रह रहा हूँ। जब आप उस लाइफ को देख लेंगे और वापस आएंगे तो आपको 3 साल की अपनी जर्नी पहले से ही अपने ब्रेन में मीटर एक्सरसाइज के साथ क्लियर कर लेनी है। जब वो जर्नी को आप अपने लाइफ के अंदर चला चुके होंगे तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट बिना हो हल्ला काटे आएगी। जय भारत जय ये करने से एक्साइटमेंट नहीं होती है। एक्साइटमेंट आपके अंदर से आती है और वही एक्साइटमेंट रिफ्लेक्ट होती है। जब मैं बोलता हूँ कि भाई मैं हर बार, ताहिर सर जब से मेरी कोई बात होती है तो आई ऑलवेज शेयर विद हिम कि सर ऑलवेज विद यू टू मेक मीथर $1 billion कंपनी, टू रीच बिलियन एंड बियॉन्ड। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को मीटर के साथ 2030 तक ट्रेवल करके आ चुका हूं। मैं अपने आप को मीटर में 2030 तक देख चुका हूं, मैं वहां तक ट्रेवल करके आ चुका हूं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, 2030 तक मैं मीटर के साथ ट्रेवल करके आ चुका हूं, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड। अदर थिंग बीइंग इक्वल, मैं 2030 तक जाके आ चुका। तो वो जो चीज है वो चीज मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करता है टू पुट इनटू माय कन्वर्सेशन। तो वो चीज आपको करना जरूरी है। तीसरी बात आती है इन्वायरमेंट की, आप किस इन्वायरमेंट में बैठ के मीटिंग दे रहे हैं। अगर आप 1-to-1 प्लान दे रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट भी या तो आपका चूजन होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सामने वाले के इन्वायरमेंट में जा रहे हैं प्लान देने के लिए, तो आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या उनके घर में कोई छोटा बच्चा है? अगर हाँ, तो ऑलवेज कैरी सम स्वीट्स विद हिम। टॉफी लेके जाइए, बच्चे को दे दीजिए। क्यों? एक मैंने सेल्स में हमेशा मूवी से सीखता हूं, मैंने कई बार बोला मुझे मूवीज देखना बड़ा पसंद है। तो खून भरी मांग करके एक मूवी आई थी बहुत पहले, रेखा की, जिसमें किरण बेद जो था एक्टर, उसने उसको मगरमच्छ के आगे फेंक दिया था, बट उसको फेंकने से पहले उसको पटाया था। तो उसने एक लाइन बोली थी कि अगर आपको गाय को पटाना है तो बछड़े को पटाओ, गाय अपने आप पट जाएगी। तो दैट वाज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर माय लाइफ कि अगर आपको जाना है ना, सो ऑलवेज फोकस ऑन देयर चिल्ड्रन। आप उनके पास, अगर कोई बच्चा आपको पता है या आप एक हैबिट में कैरी कर सकते हैं, कुछ टॉफीज आपने पास रख ली, आपने उनको दिया, तो वो चीज आइडियली आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि आपका चूजन है, जहां पर आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अगर कोई ऐसे इन्वायरमेंट में आप जाना चाह रहे हो तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएगी क्या क्या चैलेंजेस वहां पे आ सकते हैं, एंड उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। और आप प्रोस्पेक्ट को बोल दें कि बिकॉज हम एक सीरियस डिस्कशन के लिए आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहां पर हम इत्मीनान के साथ आधा पौना घंटा बातचीत कर पाए। और ये बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आप एक टाइमलाइन बता देते हैं कि कितना वक्त आपको चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई 15 मिनट बाद मीटिंग है, वो सोच रहे हैं कि 15 मिनट में बातचीत हो जाएगी और आप चले जाएंगे। उसे बता के जाइए कि भाई मुझे 1 घंटे का वक्त चाहिए होगा, प्रेजेंटेशन आपकी 18 मिनट की होनी चाहिए, 20 मिनट की होनी चाहिए, मगर उसे कन्वर्सेशन बनाने के लिए, उसे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसकी क्लोजिंग करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो भाई 1 घंटे का आपने उसके ब्रेन के अंदर ऑलरेडी उस डेटा को क्लियर करके गए हैं, उस एनवायरनमेंट को सेट करके गए हैं। तीसरी चीज, जो आप टूल लें, जो आप प्रेजेंटेशन फाइल बनाएं, वो सेम एज नेशनल बीओपी होनी चाहिए। जो मैं यूज करता हूं, जो साजवन सर यूज करते हैं, जो हमारी मेन कंपनी ऑथराइज्ड प्रेजेंटेशन है, केवल उसका प्रिंट आउट लें। आई हैव सीन मैनी लीडर्स अपनी अपनी उसको वेरिएशंस देते हैं, वो चीज प्रैक्टिकली अच्छा नहीं होता। रीजन बीइंग, एक ब्रांड क्या होता है? एक ब्रांड होता है जो हर जगह पे सेम दिखेगा। आप मैकडॉनल्ड्स में हिंदुस्तान में चले जाइए या मैकडॉनल्ड्स में दुबई में चले जाइए या अमेरिका में चले जाइए, उनका कलर कॉम्बिनेशन सेम मिलेगा, उनका आपको बैठने का तरीका सेम मिलेगा, उनकी मशीन्स आपको सेम जगह पर रखी मिलेंगी, एवरी सिंगल थिंग विल बी सेम। तो जब आप उसी बीओपी को लेके आते हैं तो
आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपसे कन्वर्ट नहीं भी हुआ है और आप उसको एक जूम मीटिंग में इनवाइट करते हैं, तो उसको उसी सीक्वेंस में वही इंफॉर्मेशन, वही स्लाइड्स देखने को मिल रही हैं जो आप दिखा के आए थे। या फिर वो पहले जूम मीटिंग में आया है और आप उसका क्लोजिंग करने के लिए, फॉलो थ्रू करने के लिए गए, तो उसको वही इंफॉर्मेशन उसी सीक्वेंस में मिल रहा है, तो वो उसके लिए सेम इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, सेम सीक्वेंस में हो रही है, तो वो ज्यादा बड़ी पेनिट्रेशन करके जाती है। तो सेम एज कंपनी, और वो कंपनी ऑथराइज्ड प्रेजेंटेशन है, उसमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि मिसलीडिंग हो सकती है। तो आपको पता है कि यार आप एक बिल्कुल ऑथराइज्ड जेन्युइन इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे के आ रहे हो, आपकी किसी भी स्लाइड में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कल को मिसलीडिंग हो सकती है, तो आप हमेशा उसी प्रेजेंटेशन को लें। देन अपलाइन की जब बात आती है और कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे चैलेंज है कि भाई मेरी अपलाइन काम नहीं करी, तो ऑलवेज रिमेंबर योर ग्रैंड अपलाइन इज मीटर नेक्स्ट अराइज सिस्टम। ये जो ट्रेनिंग सिस्टम हो रहा है, इस ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं आप उस ग्रैंड अपलाइन से कनेक्टेड है। और हमारा एक ईमेल आईडी भी है जिसको बोलते हैं technometer@gmail.com। अगर आपको कहीं और से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वहां पे मेल कर सकते हैं, वहां पर आपको उस चीज का हेल्प मिल सकती है। और @YouTube पे जाकर आप, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, दो तीन चैनल्स को आप डेफिनेटली फॉलो कर ले। वन इज दिस वन, मीथर ऑफिशियल, ये मार्केटिंग टीम का चैनल है। और दूसरा आप जाके कर सकते हैं @मेटाराइज एकेडमी। जो मीथर यूनिवर्सिटी था, हमने उसको मेटाराइज एकेडमी कर दिया है, बिकॉज वी आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग न्यूज इन 2023 फॉर यू। तो यहां पर जाकर आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ट्रेनिंग मिल जाएंगी। मेटाराइज एकेडमी पे आप जाएंगे, इनकी वीडियोस में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हाउ टू आंसर कॉमन क्वेश्चंस, टेक्निकल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। गोल सेटिंग के ऊपर बीओपी हिंदी में भी मिल जाएगी, बीओपी आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। ये इंग्लिश की रिकॉर्डेड बीओपी है, बिकॉज कई लोगों ने हमसे अप्रोच किया था कि सर हमारे को अपने कनाडा वाली टीम को भेजना है या वहां भेजना है, तो उसके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है। हाउ टू प्रेजेंट फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट एंड 6 डेली एक्शंस, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो योर ग्रैंड अपलाइन इज योर मीटर नेक्स्ट सिस्टम। मेटाराइज एकेडमी आपकी ग्रैंड अपलाइन के अंदर आती है, तो कोई भी चैलेंज है वहां पर जाके उन चीजों से बात कर सकते हैं। तो ये चीजें मेरी तरफ से थी। अब हम कुछ समय के लिए क्वेश्चन आंसर सेशंस को ओपन कर देते हैं। जो भी व्यक्ति इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, केवल और केवल इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ अगर आपका सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप डेफिनेटली इसको यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप डेफिनेटली यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पे देख रहा हूँ, विकास कुमार पोडर जी यहाँ पर है। तो विकास जी, हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को ले लेते हैं। सर विकास कुमार पोडर जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। जी विकास जी। हेलो। जी विकास जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विकास जी। सर मेरा एक सवाल है, जैसे हम किसी को मतलब जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अपना जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। जी तो वहां से क्या है ना सर, बहुत तरह का क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या क्या आता है, मैं आपसे वो एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, अगर आप बोले तो। सर, आप क्वेश्चन बताएं, अगर उसका आंसर देना पॉसिबल होगा तो मैं वो बताऊंगा, नहीं तो मैं बताऊंगा कि उसकी ट्रेनिंग कब और कैसे मिलेगी। जी सर, जी सर, मैं आपसे क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे एक एक क्वेश्चन आता है, जब मीथरनेक्स राइज का मतलब खुद का ब्लॉकचेन है, ठीक है ना। तो ये जी, टीआरसी 20 पे क्यों वर्क करता है, ये खुद का ब्लॉकचेन पे क्यों नहीं ट्रांजेक्शन कर रहा है। TRC-20 पे नहीं वर्क करता, बीएनबी की ब्लॉकचेन पे करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, हाँ हाँ हाँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कॉब के शोरूम देखे हैं? वैन ह्यूस्टन देखे थे। देखे हैं? हाँ। देखिए सर, जी 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 सर। आपके मॉल में क्यों मिलते हैं जब उनके अपने शोरूम है? तो जी जी जी। नहीं नहीं, अगर वो मेरा ये कहना मैं था। आपसे यही जानना चाह रहा हूँ ना, क्यों मिलते हैं, पहले आप मुझे उसका आंसर देंगे एक बारी। मैं आपकी बात हम्म, का आंसर दूंगा, बट मैं आपसे जानना चाहता जी
क्योंकि क्योंकि वो प्रोडक्ट मतलब बहुत अच्छा होता है, इसलिए हर एक स्टोर में मतलब उसको मतलब वो सब कन्वीनियंट होते हैं मतलब रखने के लिए। हाँ, अगर इस प्रोडक्ट को रखेंगे तो सेल आउट इसका यहाँ से सही से होगा। तो और प्रोडक्ट अच्छा उस स्टोर का भी, और स्टोर का भी मतलब जो है ना पब्लिकली प्रेजेंटेशन वहाँ पे बढ़ेगा। इसलिए मतलब किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी जगह पे रखा जाता यही है। आंसर सर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का भी होता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो इथेरियम बीएनबी पे क्यों है, जी ट्रॉन खुद बीएनबी पे क्यों है, बिनांस जी और एक्सचेंज पर क्यों है। जी इसीलिए क्योंकि जब भी जी कोई प्रोजेक्ट आता है वो दूसरी जगह की पॉपुलैरिटी को कैश करना पसंद करता है। ठीक है सर। जी जब जी एक जी इनिशियल स्टेज पर होता है, देयर आर पीपल जो कि कहते हैं कि यार तुम्हारा, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, मैं एक जी वे प्रोटीन खरीदता हूँ, जी 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 तो वो वे प्रोटीन मैं उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके नहीं खरीदता, मैं वो वे जी। प्रोटीन से खरीदता हूँ। क्यों? हाँ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं भी। होता है कि अमेजन डिलीवरी हाँ। दे देगा, ये हम्म। प्रोडक्ट तो ठीक लग रहा है, हम्म। मगर यार इसकी वेबसाइट से खरीदा और नहीं आया तो, क्योंकि मैं अच्छा। इस वेबसाइट को नहीं पहचानता, पर मैं अमेजन पे जी। जाके खरीद लेता हूँ। क्यों? यस। क्योंकि अमेजन पे होना मेरा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा देता है कि यार अमेजन जैसे बड़े प्रोजेक्ट ने अगर इसको रखा है ना अपने पास, ये यहाँ पे आ रहा यस। है और रिव्यूज है। अब उस जी वेबसाइट जी। पर मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू चेक करता हूँ तो केवल 5 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है, केवल 5 लोगों ने। यस सर। अब मुझे लगता है यार ये फेक तो नहीं है, कहीं इन्होंने खुद ही बना दिया हो। यस सर। बट जब मैं अमेजन पे गया यस सर। तो उसी प्रोडक्ट पे 25,000 लोगों ने व्यू दिया हुआ है, यस यस सर। 25,000 लोगों ने। तो मेरा ट्रस्ट जी जी फैक्टर जी। हुआ सर, बढ़ गया। अमेजोन बने। जी, अमेजोन पे मेरा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ गया क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ज्यादा विजिट कर रहे उस कंपनी वाले ने अपने आप को अमेजन पे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जितने लोग हैं। वेबसाइट पे आएंगे उतने तो जी एक अमेजन पे आ जाते हैं, जी 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 पॉपुलैरिटी गेन हो रही है। कुछ लोग वहां से खरीद कर बाद में उसकी वेबसाइट से खरीदना चालू कर देंगे जब ट्रस्ट बन जाएगा तो। जी जी जी। यानी कि अभी टीआरसी 20 पे जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वो आने वाले टाइम में मतलब एम कॉइन का जो ब्लॉक चेन है मिथर राइज का उस पे आ जाएगा। एम कॉइन पे ऑलरेडी है। अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए हमारे को अलग अलग जगह पे जाना होता है और ये टेक्नोलॉजी की मजबूरी है। ये बात जी जी इथेरियम के साथ भी सच है, यही बात बीएनबी के साथ भी सच है, बात ट्रॉन के साथ भी सच है, यही बात मैटिक के साथ भी सच है, यही बात कार्डानो के साथ भी सच है। जी तो सर। मेरा और कुछ क्वेश्चन है मेरा सर। सर एक बारी में एक क्वेश्चन लेंगे, बाकी मुझे टेक्नोमीटर पे भेज दीजिएगा। ठीक है, मुझे बाकी लोगों को आंसर देने दीजिए। थैंक यू वेरी मच विकास जी, आप सर। ओके। अगला जो मैं हैंड रेज देख पा रहा हूँ वो जिग्नेश विभानी जी का देख पा रहा हूँ सर। जिग्नेश जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जिग्नेश जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हमारा जो ये BEP20 और M10 का जो ब्लॉकचेन है हमारा, तो जी सर BEP20 पे हमारी क्वांटिटी कितनी है और कितने तक जा सकती है, और मित्तर पे तो हमारी M10 पे तो पूरी होगी ही। एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन के सर, हम जब आईडी में हमारा M कोइन से हमारा आईडी लगाना है, जी वहां पे हमारा को आईडी, तो वहां पे कौन सा कोइन लेना पड़ेगा? BEP20 वाला आएगा या M10 वाला आएगा? सर, आईडी जो लगती है वो हमेशा हमारी MEP20 पे लगती है, जो हमारी अपनी खुद की ब्लॉकचेन की है। दूसरी बात जो आपने ओके। सवाल करा, क्वांटिटी टोटल 50 करोड़ ही होती है सर। ठीक है, क्वांटिटी टोटल 50 करोड़ ही है, उसको अलग अलग जगह पे रिफ्लेक्ट किया जाता है। उदाहरण में इसका आपको देना चाहूंगा कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 लाख है, मगर आपको हर एक एक्सचेंज पे वो दिखेगा। अगर आप उन हर से एक्सचेंज की टोटल क्वांटिटी को ऐड ऑन करना चालू करेंगे तो पता नहीं कितने करोड़ों में चली जाएगी। क्वांटिटी हमेशा 21 लाख होती है, चाहे कोई भी हो, उसकी टोटल क्वांटिटी उतनी ही होती है। उसका अलग अलग एक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होता है जो कि टेक्निकली हम आपको डिटेल में बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा, तब हम उस बात को समझ पाएंगे कि पीछे का सिस्टम कैसे काम करता है। बट टेक्निकल जो टोटल क्वांटिटी है वो 50 करोड़ की है सर। अगला जो मैं हैंड रेज देख पा रहा हूं वो अर्जुन निषाद जी का देख पा रहा हूं। अर्जुन जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूं सर।
और मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो इसी ट्रेनिंग से रिलेटेड सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। जी अर्जुन जी। हेलो। जी अर्जुन जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार अर्जुन जी। जी सर, जी मेरा ये सवाल है सर कि जैसे हम लोग को प्लान दिखा रहा है, आपने बताया कि 15 मिनट में ही समाप्त करना, ओ 18 मिनट सॉरी, तो कौन सा प्लान दिखाना आपने, जो पैकेज वाला वही उतना ही बताना है कि और कुछ अलग से बताना पड़ेगा? तो देखिए प्लान दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले अगर आप डेली बीओपी पे आते हैं अर्जुन जी? जी अभी तो मैं नया स्टार्ट किया हूँ सर अभी। जी, आप डेली बीओपी पे आना स्टार्ट करें सर, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम 1-to-1 प्लान देते हैं तो 18 मिनट में प्लान को कंप्लीट किया जा सकता होता है। आप अगर उधर आएंगे बीओपी पे तो आप देखेंगे कि लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर सारी पूरी बातचीत हो जाती है। प्लान जहां पे हम प्लान की बातचीत करना चालू करते हैं, जहां पे हम पहली स्लाइड चालू करते हैं कि जी प्रोजेक्ट का नाम है मीटर नेक्सा राइज जी। इस पॉइंट से ये प्लान है। उससे पहले का जो हिस्सा होता है वो प्री प्लान होता है, जब आप आदमी को मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हैं जी समझने के लिए। जी। जी बीज डालने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस पर हल चलाकर उसको मिट्टी को उखाड़ें। अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे बीज तो बीज पैदा नहीं होएगा, ठीक है ना। जी प्री प्लान का हिस्सा एक अलग होता है, वो आपको जब मीटिंग पे आप रेगुलर आना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बातचीत हो रही है, क्या बातचीत करके चीज को शुरुआत करते हैं। और इसीलिए मैंने बोला कि अपनी प्रेजेंटेशन फाइल को आप वही रखिए जो कि आपका बीओपी में यूज हो रही है। जी। जी सर। आपको फिर एक नेट प्रैक्टिस डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। ये अलग अलग शुरुआत क्या बात कर रहा है। बीच की बातचीत सभी स्पीकर की 99.9% सेम रहती है, स्लाइड्स है। प्री क्लोजिंग और पोस्ट क्लोजिंग, प्री प्रेजेंटेशन और पोस्ट प्रेजेंटेशन पार्ट हर किसी व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा उसके तजुर्बे के अनुसार से बदलता रहता है। तो आप लगातार आना स्टार्ट हो जाए, आपकी इस बात का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके। अगला जो मैं हैंड रेज देख पा रहा हूं सर वो एनके यादव जी का देख पा रहा हूं। एनके यादव जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूं सर। फिर मैं एक बार रिमाइंडर कर रहा हूं कि केवल वही सवाल जो इस ट्रेनिंग से रिलेटेड है। जी एनके यादव जी। एनके यादव जी को मैं अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूं, बट लगता है वो कहीं पे व्यस्त हैं तो उनकी गाड़ी चली जाती है सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ अभी गाड़ी जाने वाली थी एनके यादव जी आपकी। जी सर, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। जी सर, एक छोटा सा सवाल है सर। एम कॉइन जो है 9 डेसिमल में है, वही जानकारी चाहिए तो सर। एम कॉइन जो है 9 डेसिमल में बना है करके बताते हैं आप लोग। जी सर, उसी का डिटेल चाहिए सर, थोड़ा सा जानकारी। डेसिमल की डिटेल चाहिए सर। 9 डेसिमल में है करके बोलते हैं ना सर। हाँ तो अगर बोलते तो है ना सर। हाँ तो वही क्या है, वही डेसिमल समझ में नहीं आया। सर डेसिमल होते हैं टुकड़े, कि कितने टुकड़े तक कॉइन को तोड़ा जा सकता है। जी 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 जी। ठीक है ना सर। जी सर, जी। थैंक यू सर। अगला जो मैं यहाँ देख रहा हूँ अनेजा जी का है। अनेजा जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ सर। जी हाँ जी सर। जी सर एक मेरा क्वेश्चन फिर मैं कहूंगा कि ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, ट्रेड बिट से रिलेटेड था। तो सर आप मुझे ट्रेड बिट के अंदर जो अपने सर थैंक यू वेरी मच। आप मुझे technometer@gmail पे भेज सकते हैं, या फिर जो कंपनी का info@mcoinetwork.com है वेबसाइट, उस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच आपके सवाल के लिए, आपके हैंडरेस के लिए। अगला जो मैं हैंडरेस देख पा रहा हूँ वो बीएन एक्सपर्ट जी का देख पा रहा हूँ। बीएन जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ सर। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा जो इस ट्रेनिंग से रिलेटेड सवाल है, ताकि जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं इस ट्रेनिंग के रिलेटेड चीजों को, उनको इस बारे में और क्लैरिटी मिले। जी बीएन साहब, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर करी है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, जब हम कॉइन मार्केट के ऐप पर जाते हैं तो वहाँ एम कॉइन एज अ टोकन लिस्टेड क्यों है? इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ सर, जुड़ा हुआ सवाल है सर। क्या बोले सर? आपकी आवाज
है ये इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है? यस सर, ट्रेनिंग से तो जुड़ा हुआ है। इस ट्रेनिंग से ये वाली ट्रेनिंग। आज कहीं पे भी कोई बात नहीं सर? नहीं सर, मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ, तो सर आप पहले आइए, चीजों को समझिए, उसके बाद आगे बात करेंगे सर, क्योंकि ट्रेनिंग में अभी भी ज्वाइन हुए, तो सवाल पूछने के लिए तो सॉरी सर, ठीक है? सर क्वेश्चन क्या पूछ सकते फिर? पे भेज दे सर, technometer@gmail.com पे आप अपना जो सवाल लिख के भेज दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा सर। अगला जो मैं हैंडल्स देख पा रहा हूँ वो भूपेश कुमार जी का देख पा रहा हूँ। भूपेश कुमार जी, मैं आपका फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अगर इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, अदरवाइज म्यूट बटन तो मेरे ही हाथ में है। जी भूपेश कुमार जी पूछें सर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून अनुराग सर, पूरा Good afternoon, sir. और थैंकफुल सर विजेंद्र सर के लिए, क्योंकि उन्होंने 4 बेसिक का इतना बेहतरीन लेवल का नॉलेज दिया सर। मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ इन सब चीजों से। Thank you, मेरा sir. सवाल ये था सर कि 4 बेसिक पे सर ने लिस्ट बिल्डिंग और क्वालिफाइड देन इनविटेशन के ऊपर बात की है, जी लेकिन मार्केट में जब सर हम लोग बात करते हैं प्लान को लेके, जी प्लान करते हैं हम लोग मार्केट में, तो जब हम क्रिप्टो करेंसी या टेक्निकल फील्ड के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एफिलेट प्रोग्राम भी हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। जी तो सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर, जब हम क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, टेक्निकल फील्ड के बारे में बात करते हैं, जी तो एफिलेट प्रोग्राम अगर इस कंपनी में है तो लोगों का मोटिवेशन और अलग तरीके से आने लगता है कि यार ये फील्ड नेटवर्किंग कंपनी जैसा लग रहा है करके, इस तरह से होता है। सर क्योंकि नेटवर्क क्या दिक्कत क्या जी, है? दिक्कत ये है सर, लोगों को नेटवर्किंग शब्द से बहुत दिक्कत है। तो मत बोलिए। एक्चुअल में मैं हाँ सर, नेटवर्किंग लोगों को एक्चुअल में दिक्कत नहीं है जी सर, भूपेश, मैं आपके सवाल जी को सर, समझ गया सर। हाँ लोगों सर, को नेटवर्किंग शब्द से दिक्कत नहीं है, जी सर, लोगों से दिक्कत है जिन्होंने नेटवर्किंग को गलत तरीके से किया है, हाँ, यह सुना या समझा जी, जो उन्हें गलत समझाया गया। जी सर, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं सर, नेटवर्क जी, मार्केटिंग वो द्रौपदी है जिसका चीर हरण खुद पांडवों ने किया है। जी सर, बंदूक से किसी को दिक्कत नहीं होती, जी, बंदूक अगर पुलिस वाले के हाथ में होती है, आर्मी वाले के हाथ में होती है, तो हम सेफ महसूस करते हैं। बंदूक अगर टेररिस्ट के हाथ में होती है तो हम अनसेफ महसूस करते हैं, और उसमें अगर हम ये बोले कि लोगों को बंदूक से दिक्कत है तो हमारा चीजों को देखने का नजरिया गलत है सर। जी सर, आदमी को नेटवर्किंग से दिक्कत नहीं है। जी हाँ सर, जब हम किसी से नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो दिक्कत नहीं होती सामने वाले को। ताहिर सर करते हैं, नहीं होती। हमारे कई सीनियर लीडर्स करते हैं, नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ प्रोफेशन समझ के एज अ प्रोफेशन किया है। उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया है, उन्होंने बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदला है। चैलेंज उन लोगों के साथ है सर जो बदलते वक्त को बदलना नहीं चाहते और वो उसी तरह से, उसी तरीके से चीजों को करना चाहते हैं। तो हमें अपने आप को उन लोगों से अलग करना आना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कहता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो मैं उससे सवाल पूछ लेता हूं, तकलीफ क्या है भाई? कुछ ऐसा आपका गलत हुआ, कुछ बिगाड़ा, तो भाई बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग ही है, क्योंकि आपसे झूठ बोल के तो मैं चीज करूंगा नहीं। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ने आपका नुकसान किया, तो मैं फिर भी एक बार बोलूंगा, एक बार चीज को समझ लीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये तब भी गलत है, क्योंकि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को, चीज को उसी तरीके से समझा जैसे मैंने समझा है, तो आपको जिंदगी में कभी से दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैलेंज है, तो मैं दोबारा आपसे इस बारे में बात नहीं करूंगा, तो क्या एक बार मुलाकात कर सकते हैं आधे घंटे के लिए? जी सर, तो मैं बचता नहीं हूं सर, बचने की बजाय मैं उस बात को फेस करता हूं। मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं और मुझे इस इंडस्ट्री पे फक्र है, तो मुझे इसे छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे सीना चौड़ा करके बोलने की जरूरत है कि हाँ भाई है। अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, किसी इस इंडस्ट्री ने बुरा करा या इस इंडस्ट्री के किसी बेवकूफ व्यक्ति ने आपके साथ बुरा करा? यस, तो ऐसे तो पंजाब नेशनल बैंक भी डूब गया था, तो क्या खाते खोलना बंद कर दूं अकाउंट के अंदर? नहीं, सुपरनोवा टावर टूट गया, तो क्या घर खरीदना बंद कर दूं? यस,
वी नीड टू अंडरस्टैंड, और जब आपके अंदर ये पूरा भरोसा होगा इस इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप इस जी। बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप इस बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, इस बात को समझिएगा कि अभी वो भरोसा आपके अंदर भी नहीं आया कि आप उस भरोसे को ट्रांसफर कर सके। जैसा साजवन सर बता रहे हैं कि सेल्स और कुछ नहीं होती है, सेल होता है ट्रांसफर ऑफ फेथ, ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। यस सर। वो आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके फेथ और आपके उसमें भी कमी अभी है। यू नीड टू प्लग इन योरसेल्फ विद द ट्रेनिंग सिस्टम। आपको हर एक एलटीपी अटेंड करनी चाहिए, आपको हर एक जूम मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, आपको हर एक मौका जहां पे आप एक सीनियर लीडर से मिलकर बातचीत कर सकते हो वो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन सर। थैंक यू सर। अगला जो मैं हैंड देख पा रहा हूँ वो सोनू रजक जी का देख पा रहा हूँ। सोनू रजक जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ सर। अगेन रिमाइंडिंग, इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनू जी। हेलो, हमारी आवाज आ रही है सर? आ रही है मेरे भाई। हेलो। जी जी सोनू जी आ रही है, बताएं सर। हाँ सर, सर मीथर में मीथर प्लेटफॉर्म से सर वहां से विड्रॉल लगाए थे सर। आज 3 से 4 दिन हो गए सर। और मेटा सोनू जी, इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ सवाल है सर? सर नहीं सर, ये टेक्निकल सर। टेक्नोमीटर पे आप मुझे भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। technometer@gmail.com पे आप मुझे भेज दीजिए। थैंक यू सर। और आपके बात का जवाब दे देता हूं, पहले आपको जाके info@mcoinetwork.com पे अपनी कंप्लेंट रेज करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपने जो आपकी अपलाइंस में आते हैं व्यक्ति उनसे बातचीत करें सर। ठीक है सर, इधर से भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप technometer@gmail.com पे भेज दें सर। थैंक यू। अगला जो मैं हैंडल्स देख पा रहा हूँ वो योगेश मिलक जी का देख पा रहा हूँ, संबल यूपी से। योगेश जी अगेन रिमाइंडिंग सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली मुझे भेज सकते हैं सर, पूछ सकते हैं। जी योगेश मिलक जी। योगेश जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर करी है। योगेश जी योगेश जी अब तक चले गए हैं। अगला जो मैं देख पा रहा हूँ आस्क ASK, अब ये नाम है, पहचान है, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही। चलो जो आस्क है तो पूछ लेता हूँ। जी आस्क जी, आस्क कर। हेलो जी योगेश जी, आपका अनम्यूट हो गया जी सर। सर, नमस्कार सर। नमस्कार योगेश जी। सर मैं ये कह रहा सर, ये ऑफर जो है हर बार ऑफर बढ़ जाता है, ये दिक्कत कब आप तक बढ़ता रहेगा सर? सर जब जी सर। आपको इस बात से दिक्कत है सर? नहीं दिक्कत नहीं है सर, ये है ना हर बार ऑफर बढ़ रहा है, हर बार ऑफर बढ़ रहा है। तो सर जब दिक्कत नहीं है तो उसको एंजॉय कीजिए, बिजनेस डालिए, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। जब तकलीफ नहीं है तो सर। थैंक यू वेरी मच सर आपके सवाल के लिए। अगला जो मैं हैंडल्स देख पा रहा हूँ आस्क जी तो सवाल पूछ नहीं रहे हैं तो उनका हैंड डाउन कर देते हैं। लास्ट एक सवाल ले लेते हैं जो मैं देख पा रहा हूँ हैंडरेस, वो देख पा रहा हूँ ब्रजनंदन कोटी जी हैं। ब्रजनंदन जी, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ सर। जी ब्रजनंदन जी। ब्रजनंदन जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर करी है सर। थैंक यू वेरी मच सर, वो बाय मिस्टेक हो गया सर, माफी चाहूंगा मैं। हाथ बाहर हैंड मिस्टेक रेज हुआ था, चलो कोई बात नहीं सर। इस बात पे जी बहुत खुश होंगे क्योंकि अब अगला सवाल उनका लिया जा सकता होगा, नहीं तो मैं आपका लास्ट सवाल लेता सर। जी अरविंद जी, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ सर। जी अरविंद जी, सर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी अरविंद जी। जी सर, हम अभी जो है एक बंदे को हम समझा रहे थे, अपने प्लेटफॉर्म के विषय में बता रहे थे। जी सर। तो उसने जो है गूगल पे डिफाई लामा जो है डाला। क्या डाला सर? डिफाई लामा। वो क्या है?
डिफाई लामा सर उसमें जो है वो बोल रहे थे कि इसमें जो है जितनी भी ब्लॉक चेनें हैं ऑल वर्ल्ड में इसमें हाँ। आती हैं, लिस्ट आती है। जो कितने हमने की उसमें डाला तो उसमें जो है एम कॉइन का जो है नहीं था। सर ये डिफाई लामा जो है, पहले ये है कौन? कोई सरकारी संस्था है, क्या है ये? पहले तो ये सब ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है। इससे सर जो है ऑल ब्लॉक चेन्स मालूम होती है, बता रहे ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन इस बात को ऑथराइज कर रहा है कि इसे सारी ब्लॉकचेन को जो है चेक करता है? यही एक सर कहीं पे सवाल किसी था मेरा सरकार ने बोला है, किसी भगवान ने बोला है, ये किसने बोला है कि उस वेबसाइट पे सारी ब्लॉकचेन होती हैं? जी सर हमने भी देखा भी था उसमें गूगल पे डाल के। सर आपको कितनी पता है कि कितनी ब्लॉकचेन है पूरी दुनिया में, बता सकते हैं? तो सर उसमें तो 163 आ रही थी। तो इसका मतलब दुनिया भर में 163 ब्लॉकचेन ही बनी आज तक? नहीं सर ज्यादा है, 300 के ऊपर है लगभग सर, 300 उस पर। तो कोई कुछ भी बोल देगा और पर मान लेंगे? नहीं सर मानेंगे नहीं, हमने मतलब हमने सोचा मीटिंग में आके जो है एक बार जो है क्लियर कर लेंगे। सर एक बात समझिए, जिसका एक्सप्लोरर होता है वो ब्लॉकचेन का ही बनता है एक्सप्लोरर। क्या ट्रॉन का एक्सप्लोरर है? हाँ। क्या इथेरियम का है? हाँ। क्या जी सर बीएनबी का है? हाँ। क्या बिटकॉइन का है? हाँ। क्या किसी टोकन का एक्सप्लोरर देखा आपने आज तक? जी नहीं सर। तो फिर जब मेरी ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है तो है भाई। अब मुझे तुमसे थोड़ा ना परमिशन चाहिए कि है कि नहीं है। मेरा बच्चा मेरा है, मुझे पता है, तुम्हारे पर देख सकते नहीं। जी सर। वैसे ये सवाल ट्रेनिंग से जुड़ा था नहीं, बट ये सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ले लिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सर। अगला जो है वो मीथर एमकॉइन वेब 3.0 है। सर ये मेरी कंपनी का नाम है, मुझे पता है। एमकॉइन मेरी क्रिप्टो करेंसी का नाम है, ये भी मुझे पता है। और वेब 3.0 टेक्नोलॉजी में हम काम कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। आपका हैंड में डाउन कर रहा हूँ कि आपका नाम नहीं लिखा हुआ। एक सवाल मैं लास्ट ले रहा हूं मनीष जी का। ये दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मनीष जी मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपका सवाल इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ होगा। जी मनीष जी। हेलो, सवाल पूछें सर। हेलो। जी मनीष जी सवाल पूछें सर। हाँ सर, हमने 10,000 रुपया लगाया था इसमें एमकॉइन में। जी बहुत अच्छी बात है। इसका लॉकिंग पीरियड कब होगा? सर ये ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। वैसे 2 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, 2 साल की आपकी स्टेकिंग प्लान रहता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर एवरीवन कि हमने आज की जो आपने ट्रेनिंग का पार्ट बना, आपने सपोर्ट किया इसको, इस हमारे काम को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस ट्रेनिंग, मेकिंग दिस ट्रेनिंग सक्सेसफुल। अल्टीमेटली इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुल आप ही लोग बनाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमारी पाकिस्तान से भी टीम यहाँ पर एसोसिएटेड थी इस ट्रेनिंग के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। और उनका भी मुझे फीडबैक आया कि बहुत यूजफुल ट्रेनिंग्स उनको लगातार इस सिस्टम से मिल रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और मैं एक बार सभी का हैंड रेज डाउन यहाँ पे कर रहा हूँ। और अगर पाकिस्तान से कोई हमारा व्यक्ति यहाँ पर है और उसका कोई सवाल है इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ, तो मैं डेफिनेटली उसको लेना चाहूंगा। तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से हमारे साथ है और किसी और कंट्री से हमारे साथ में है, अभी भी बने हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको एक सवाल लेना चाहूंगा, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज हम आज के सेशन को यहाँ पे मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आज शाम की बीओपी में हम सभी लोग दोबारा से साथ में मिलेंगे और फिर हम ट्यूसडे को नेक्स्ट ट्रेनिंग को करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं किसी का हैंड रेज यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ। राजेश कुमार झा जरा पाकिस्तान से हैं सर? अगर है तो आप हैंड रेज रखिए तो मैं आपका सवाल लेता हूं। नहीं तो आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं या आप सुनना चाह नहीं रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच सर। राम फ्रॉम दिल्ली सर, हैंड रेज करने की होड़ नहीं बात हो रही थी। जो व्यक्ति पाकिस्तान से अगर है यहाँ पे जुड़े हुए अभी भी और उनके कुछ सवाल है उनकी बात हो रही थी।
तो आपको यहाँ तो पहले वहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा सर, जाना पड़ेगा, फिर वहां से आप हैंड रेस कर सकते हैं। पर थैंक यू वेरी मच कि आप लास्ट तक इस पॉइंट तक भी बने हुए हैं और आपने हैंड रेस किया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके मन में कोई भी अगर सवाल बचा हुआ है तो technometer@gmail.com पर आप पूछ सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच, मैं आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एंडेवर में, नेक्स्ट बीओपी में और नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच।